नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1। कैंपस की खूबसूरत लड़की वापस आए। गर्भवती। अर्जुन सक्सेना। बस यहीं तक था हमारा रिश्ता, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जिस क्षण नेहा कपूर की ठंडी तीखी आवाज़ ने कक्षा की खामोशी को चीरते हुए कहा, हर किसी की नज़र शोरगुल की ओर मुड़ गई। ये तीसरी अवधि थी, एक स्वर अध्ययन सत्र, और फिर भी उसके शब्द हवा में वज्रपात की तरह लटके हुए थे। अर्जुन ने अपनी नोटबुक से धीरे से देखा, भौहें सिकुड़ी हुई थीं। क्या उसने वास्तव में उसे बीच कक्षा में ही छोड़ दिया था? सबके देखते हुए पूरे कमरे में चीखें गूंज उठीं। ये क्या हो गया? लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रिवर सिटी कॉलेज में सभी के लिए अर्जुन और नेहा गोल्डन कपल थे। अर्जुन सक्सेना एक करिश्माई टॉपर जिसकी जबड़े की रेखा एक फिल्म स्टार की तरह थी, और नेहा कपूर स्टाइलिश तीखी जीभ वाली सुंदरता जिसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे कैंपस की अपनी पावर जोड़ी थी, जोड़ीदार सेल्फी पोस्ट करना, इंस्टा पर क्यूट कमेंट्स का आदान प्रदान करना, कैंटीन में समोसे शेयर करना। लेकिन अब वह इसे खत्म कर रही थी, बस ऐसे ही, बिना झिझके, बिना पलक झपकाए, बिना शर्म के। पर क्यों? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसका दिल तबले की तरह धड़क रहा था। अगर मैं कहूं कि हमारे वाइब्स मेल नहीं खाते, या कि हम एक दूसरे से आगे निकल गए हैं, तो तुम कहोगे कि मैं बहाने बना रहा हूं, नेहा ने नकली हंसी के साथ कहा। तो समझाने का क्या मतलब है? मैं बस बाहर निकलना चाहता हूं। सरल। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ओह, तो तुमने सुना कि मेरी पूर्व प्रेमिका शहर में वापस आ गई है ना? उसने मुस्कराते हुए कहा। एक सोचा समझा अनुमान, एक जुआ। उसकी कोई पूर्व प्रेमिका नहीं थी। नेहा झिझकी। रुको, क्या पूर्व? उसका दिल धड़क उठा। उसे किसी पूर्व के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ? उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। तो क्या हुआ अगर वह वापस आ गई? बड़ी बात है, मेरा पहला प्यार अभी कनाडा से लौटा है। वह सुलह करना चाहता है। तुम तो सिर्फ एक रिबाउंड थे। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। किसी ने पेन गिरा दिया। एक और लड़के ने चौंक कर अपनी चाय बाहर निकाल दी। क्या नेहा ने अभी कहा कि अर्जुन एक रिबाउंड था? अरे यार, अगर अर्जुन सक्सेना भी बैकअप ऑप्शन है, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तो मेरे जैसे सेकंड हैंड लवर्स का क्या होगा? अर्जुन ने अपनी बाहें मोड़ ली और मुस्कराते हुए पीछे झुक गया। ठीक है, मैं एक रिबाउंड था, लेकिन यह मत भूलो तुमने मेरा पीछा किया। मैं अभी अभी दिल टूटने से बाहर आया था और तुम खाली जगह में घुस गए। एक अस्थायी विकर्षण बनने के लिए धन्यवाद। वह थप्पड़ की तरह पड़ा। नेहा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, शर्म से, उसे पता भी नहीं था। अर्जुन सक्सेना। किसी ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। भाई, कोई तुमसे मिलने आया है। और भाई, वह बहुत खूबसूरत है। सिर घूमे। लड़कियों ने आंखें सिकोड़ लीं। लड़के उत्सुकता से आगे झुक गए। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। कौन हो सकता है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ध्यान भटकाने के लिए आभारी। वह गलियारे की ओर चला गया और अपनी जगह पर रुक गया। वहां नोटिस बोर्ड के पास एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। एक साधारण लेकिन सुंदर कुर्ता पहने, उसका चेहरा चमक रहा था और शांत था। उसकी आंखें साफ सुबह की यमुना की तरह चमक रही थीं। उसके बाल एक उलझे हुए बन में बंधे थे और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। और फिर वह वहां था। एक पेट, एक भरा हुआ, स्पष्ट रूप से गर्भवती पेट। उसने उसे देखा और मुस्कुराए। कोई भी मुस्कान नहीं, राहत, स्नेह और कुछ गहराई से भरी मुस्कान। अर्जुन सक्सेना, उसने गर्मजोशी से कहा, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। वह उसकी ओर दौड़ी। अर्जुन ने पलकें झपकाईं। एह भागो मत, सावधान। उसने कहा, तुम गर्भवती हो। उसने सहज रूप से उसका हाथ पकड़कर उसे स्थिर किया। अब पूरी कक्षा गलियारे में इकट्ठी हो गई थी, अपनी गर्दनें ऊपर की ओर झुकाते हुए। किसी ने चौंकते हुए कहा, हे भगवान, क्या यह अनन्या शर्मा नहीं है? वह लड़की जिसने पिछले साल मुंबई विश्वविद्यालय में टॉप किया था। बिल्कुल नहीं। वह गर्भवती क्यों है? वह अभी भी चमक रही है। वह अर्जुन को जानती है। अनन्या शर्मा, एक ऐसा नाम जो कभी रिवर सिटी कॉलेज के हॉल में गूंजता था। पूर्व वाद विवाद चैंपियन, कोडिंग जीनियस, शास्त्रीय नृत्यांगना। वह लड़की जिसके पास सब कुछ था, रूप, बुद्धि और आकर्षण। और अब वह उनके सामने खड़ी थी, गर्भवती थी, और अर्जुन का हाथ पकड़े हुए थी। भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हें पा लिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनका पिता कौन है।
समय रुक गया, यहाँ तक कि अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। क्या उसने अभी कहा? बेबी, उसका बच्चा। गपशप के द्वार खुल गए। मुझे पता था, अर्जुन सक्सेना एक खिलाड़ी है। अरे ये तो नेहा के साथ था अभी तक। अब ये क्या नया सीन है? यार, इसने मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर को पछाड़ दिया और उसे गर्भवती कर दिया। यह आदमी कुछ और ही है। अर्जुन पूरी तरह से हैरान था। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, वह हकलाते हुए बोला। मेरा मतलब है, हमने कभी नहीं। आप जानते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने नहीं किया। अनन्या ने धीरे से अपने हैंडबैग से एक तस्वीर निकाली और उसे सौंप दिया। यह एक सेल्फी थी। वे एक होटल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह नशे में लग रहा था। वह लाल दिख रही थी। वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे। धमाका! एक याददाश्त की कौंध ने अर्जुन को बिजली की तरह झकझोर दिया। वह रात, वह एक इंटर कॉलेज फेस्ट में गया था। एक पार्टी थी, कुछ ड्रिंक्स, फिर अंधेरा। अगली सुबह वह अंडमान द्वीप के आकार के सिरदर्द के साथ एक होटल के कमरे में अकेला उठा। उसने सोचा था कि चादरों में गंदगी कमरे की गंदगी है, सर्विस एक्सीडेंट। जाहिरा तौर पर नहीं, जाहिरा तौर पर उस रात ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही उसका सिर घूमने लगा, उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग। मिल्क डैडी सिस्टम सक्रिय हो गया। तुम बच्चे की मां अनन्या शर्मा से मिल चुके हो। अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए उसके पेट को छुओ और 20,000 रुपये का इनाम पाओ। बोनस, आकर्षण में वृद्धि जोड़ 100%। स्वागत है पापा। अर्जुन ठिठक गया। वह उपन्यासों का दीवाना था। उसने सारी कहानियां पढ़ी थीं, सिस्टम गॉड, अबन डैडी, सीईओ विद ए सीक्रेट बेबी। लेकिन अब यह उसके साथ हो रहा था। एक असली सिस्टम, एक असली बच्चा, उसका बच्चा। उसकी नज़र धीरे धीरे अनन्या के पेट पर गई। क्या ये हो सकता है? उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके पेट के गोल वक्र पर एक कांपता हुआ हाथ रखा। धमाका! एक छोटी सी किक, एक और छोटी सी हरकत, स्नेह की एक थपकी की तरह। उसके अंदर भावनाओं की एक लहर दौड़ गई। कुछ आदिम, प्राचीन, शुद्ध। क्या पिता होने का यही एहसास था? अचानक किसी और चीज का कोई मतलब नहीं रह गया। नेहा का नाटक नहीं, गपशप नहीं, उलझन नहीं। उसने अनन्या की ओर देखा, आवाज नर्म थी। यह मेरा है, उसने कहा। बच्चा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ सब कुछ। क्लास में हड़कंप मच गया। नेहा का जबड़ा खुला रह गया। अर्जुन सक्सेना, वह लड़का जो हमेशा शांत, गणना करने वाला, अछूत था, अब पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति की तरह मुस्कुरा रहा था। मैं पिता बनने वाला हूँ, उसने खुद से फुसफुसाया। और ये तो बस शुरुआत है। अध्याय 2, जश्न। मेजबान को बधाई। आपने अनन्या शर्मा के पेट को छुआ है और बच्चों से सफलतापूर्वक बातचीत की है। आपको 20,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सिस्टम की यांत्रिक लेकिन जीवंत आवाज अर्जुन सक्सेना के कानों में गूंजी। वह कैंपस के रास्ते पर स्थिर खड़े होकर एक सेकंड के लिए पलकें झपकाता रहा, जबकि शब्द 20,000 रुपये मेजबान के बैंक खाते में जमा हो गए हैं, हवा में दिव्य रहस्योद्घाटन की तरह लटके हुए थे। रुको, 20,000 रुपये? सिर्फ अनन्या के पेट पर अपना हाथ रखने के लिए? अर्जुन की उंगलियां तुरंत अपनी जेब में चली गईं और उसने अपना स्मार्टफोन निकाला। एक नया संदेश अधिसूचना पॉपअप होते ही स्क्रीन एक हल्की चमक के साथ चमक उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिय ग्राहक, 2746 में समाप्त होने वाले आपके खाते में 20,000 रुपये जमा हो गए हैं। लेन देन ID XBRD 790। स्रोत ग्लोबल मदर चाइल्ड फाउंडेशन। क्या बात है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लगभग अविश्वास में जोर से हंसते हुए। लेकिन वह आसानी से मूर्ख बनने वालों में से नहीं था। उसने अपना बैंकिंग ऐप खोला और खाते पर टैप किया। बैलेंस वाकई ज्यादा था, कुछ मिनट पहले की तुलना में 20,000 रुपये ज्यादा। जमा राशि किसी अस्पष्ट सी लगने वाली विदेशी मदर एंड चाइल्ड रिसर्च ग्रांट से एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के रूप में दिखाई दी। उसका जबड़ा खुला रह गया। भाई, ये तो कमाल है। भाई, ये तो कमाल है। अर्जुन सक्सेना ने फिल्मों में चमत्कार देखे थे, लेकिन ये सच था। वह अब सिर्फ एक कॉलेज का छात्र नहीं था, वह अब एक सिस्टम वाला आदमी था, एक गर्भवती कॉलेज की सुंदरी, और अब एक भावी पिता। जीवन ने एक अजीब मोड़ ले लिया था, और फिर भी किसी तरह सब कुछ बिल्कुल सही समय पर हुआ। हा, भगवान ने तो लॉटरी लगवा दी। वह अपनी सांस रोककर हंसा, एक बार खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। सुधार, होस्ट ने कई बच्चों से बातचीत की है। गर्भ में 3 जीवन हैं। अर्जुन की मुस्कान फीकी पड़ गई। 3। वह एक कदम पीछे हट गया, अनन्या के सूजे हुए पेट को एक नई रोशनी में देखते हुए। सिस्टम, तू कहना क्या चाहता है? 3 बच्चे। सिस्टम, तुम क्या कह रहे हो? 3 बच्चे। हाँ, पुष्टि हो गई। 3 बच्चे।
3 बच्चे। उसकी सांस गले में अटक गई। 3 बच्चे। उसके हाथ उसके सिर पर उड़ गए। ये तो छक्का मार दिया भाई, ये तो छक्का है भाई। जबकि दूसरे जोड़े कई बार बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वह था एक ही बार में 3 बच्चों का जल्द ही पिता बनने वाला। और वह भी पूरे इंटर कॉलेज सर्कल में सबसे प्रशंसित, सबसे सुंदर लड़की अनन्या शर्मा के साथ। ये बहुत ज्यादा था, बहुत बढ़िया, बहुत अविश्वसनीय। अनन्या उसके बगल में खड़ी थी, एक हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को सहारा दे रही थी और दूसरे हाथ से अपने पेट पर आराम कर रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, झिझक रही थी। उसकी आवाज नर्म और अनिश्चित, एक नाजुक हवा की तरह आ रही थी। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों के पीछे की चिंता को महसूस किया। असल में मुझे पैसे चाहिए, बेबी का टाइम आने वाला है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है, डिलीवरी के लिए तैयारी करनी है। उसकी उंगलियां उसकी कुर्ती के इर्द गिर्द लिपटी हुई थीं, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह कांपती हुई आवाज में बोल रही थी। मुझे पता है कि यह बहुत ज्यादा मांगना है, लेकिन मैं पहले ही हर दोस्त से उधार ले चुकी हूँ। मैंने अपने माता पिता को बताने की हिम्मत भी नहीं की, वे मुझे अस्वीकार कर देंगे। उसने दूसरी तरफ देखा। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मैंने घर चलाने के लिए कढ़ाई और घर के काम किए, लेकिन बाद में मतली और भी बढ़ गई और भ्रूण की हरकतें बढ़ गईं। मैं लंबे समय तक सीधे नहीं बैठ पाती थी, मैं ज्यादातर लेटी रहती थी। मुझे कैंपस के पास एक छोटा कमरा किराए पर लेना पड़ा क्योंकि मैं इस हालत में हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने एक घरेलू सहायिका भी रखी। उसकी आवाज़ फट गई। मातृत्व जांच महंगी है। चूंकि मैं अविवाहित हूं और मेरा आधार यहाँ रिवर सिटी में पंजीकृत नहीं है, इसलिए मैं सब्सिडी वाली अस्पताल सेवाओं के लिए योग्य नहीं हूं। अर्जुन का दिल दहल गया। गर्वित अनन्या शर्मा अब इतनी कमजोर, इतनी अभिभूत, इतनी असहाय हो गई थी। उसने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए लेकिन धीरे से उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझसे क्या छुपाना अनन्या, मैं हूं ना, मेरे पास पैसे हैं, जो चाहिए चलो अभी ले आते हैं। अनन्या, मुझसे क्यों छुपा रही हो, मैं यहीं हूं, है ना, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हम अभी जाकर खरीद लेंगे। अनन्या ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कभी पिता नहीं रहा था। अरे, उसने कभी खुद को पिता के रूप में कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब उसे देखकर उसका शरीर 3 नन्ही जिंदगियों के वजन से फूला हुआ था। उसके हाथ उसके पेट के चारों ओर सुरक्षापूर्वक टिके हुए थे। अर्जुन के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसे कॉलेज के फेस्ट के दौरान शराब पीने से अपनी खुद की बियर की पेट याद आ गई। कैसे वह हल्का सा उभार भी उसकी पैंट को असहज कर देता था। और यहाँ अनन्या थी 3 वास्तविक मानव जीवन को लेकर। दर्द, दबाव, रातों की नींद हराम, और बिल्कुल अकेला। वह अब इसके बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चलो थोड़ा आराम कर लें, बैठकर बात करते हैं, चलो थोड़ा आराम करते हैं, हम बैठकर बात करेंगे। अनन्या ने सिर हिलाया, आंसू बहने से रोकने के लिए तेजी से पलकें झपकाईं। जैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और सहारा दिए अपने दूसरे हाथ से उसके बड़े पेट को सहलाते हुए, उसे गलियारे से नीचे चलने में मदद करते हुए, उनके चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज उठीं। अरे देख, अर्जुन भैया सच में पिता बनने वाले हैं। अरे देखो, अर्जुन असल में पिता बनने वाला है, और वह भी सेंट मीरा कॉलेज की अनन्या शर्मा के साथ। एक तरफ नेहा कपूर और दूसरी तरफ अनन्या शर्मा, भाई की दोनों एक्स गर्लफ्रेंड तो पूरी कॉलेज लेवल की दीवाज हैं। ये गपशप जंगल की आग की तरह गलियारे में फैल गई। यहाँ तक कि क्लासरूम की खिड़की के पास बैठी नेहा कपूर ने भी अर्जुन को गर्भवती अनन्या को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी किताबों को और जोर से पकड़ लिया। यह उसका पल होना चाहिए था। उसने अर्जुन को छोड़ दिया था, न कि इसके विपरीत। लेकिन उसे इतना सौम्य और जिम्मेदार अनन्या के साथ इतना मर्दाना देखकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने स्क्रिप्ट को उलट दिया हो। उसका दिल दुख रहा था, उसका अहंकार जल रहा था। धोखेबाज, उसने अपने होंठों को कांपते हुए फुसफुसाते हुए कहा। उसने मुझसे कहा था कि वह पवित्र है, एक संस्कारी लड़का। उफ, वह कमरे से बाहर निकल गई। इस बीच अर्जुन ने एक ऑटो रिक्शा लिया और अनन्या को पास के एक शांत पारिवारिक रेस्तरां में ले गया। रात के खाने का समय हो गया था और उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। उन्हें एक निजी बूथ मिला और उसने अत्यंत सावधानी से उसे बैठने में मदद की। उसने मेनू के बारे में पूछा और जल्दी से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। एक गर्वित राजस्थानी होने के नाते उसने मसालेदार लाल मांस, चिकन करी, फिश फ्राई, मटन बिरयानी, झींगा मसाला, मूल रूप से हर स्वादिष्ट चीज चुनी जिसके बारे में वह सोच सकता था। ये सभी पौष्टिक भी हैं, उसने कहा।
तुम्हें ऊर्जा की जरूरत है। उसने मेनू उसके सामने रख दिया। जो चाहो ऑर्डर करो। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया। ये तो 2 लोगों के लिए काफी ज्यादा है। ये 2 लोगों के लिए काफी है। अभी भी अनिश्चित, अर्जुन ने फिर से मेनू पकड़ा। 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए सुअर के पैर का स्टूल लाता हूँ। मम्मी कहती थी, गर्भवती औरत को ये बहुत फायदा करता है। अनन्या ने तुरंत अपनी हथेली उठाई। कृपया अर्जुन, मैं सुअर के पैर नहीं खा सकती। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। गर्भावस्था के दौरान यह मेरे रक्त लिपिड को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकता है। ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन दंग रह गया। ओह, मुझे नहीं पता था कि गर्भवती महिलाओं को इतना सावधान रहना पड़ता है। वह धीरे से हंसी। हमें सावधान रहना पड़ता है, खास तौर पर 3 बच्चों के साथ। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, चलो, जो भी बहुत ज्यादा तेल या भारी हो उसे कैंसिल कर देते हैं। और तुम्हें ज्यादा बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अनन्या ने जवाब दिया। अब तक आपने जो भी ऑर्डर किया है वह ज्यादातर ठीक है। और ऑर्डर मत करना, जल्द ही। वेटर आ गया। अर्जुन ने निर्देश दिए, फिर एक गिलास पानी लेकर पीछे झुक गया और सोच समझकर उसे घूरने लगा। बच्चे कब होने वाले हैं? उसने पूछा। अनन्या रुकी। और उनके जन्म के बाद आप बच्चों की परवरिश कैसे करने की योजना बना रहे हैं? अध्याय 3 दर्द। क्या बच्चा बाहर आ रहा है? नियत तिथि से पहले अभी भी आधा महीना बाकी है। बच्चे के जन्म के बाद मैं स्वयं उसका पालन पोषण करूंगा। तुमने खुद ही इसे पाला है। तुम 3 बच्चों की मां बनने वाली हो। क्या तुम अकेले ही 3 बच्चों को पाल सकती हो? हालांकि अर्जुन सक्सेना स्तनपान कराने वाले पिता बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुना कि बच्चों की मां अनन्या शर्मा अकेले ही 3 बच्चों को पालने की योजना बना रही है। एक बच्चे के रूप में वह सहज महसूस कर रहा था। वैसे भी ये तीनों बच्चे भी उसके अपने ही खून हैं और अर्जुन सक्सेना का खून उसके शरीर में बहता है। वह चुपचाप बैठकर देखता नहीं रह सकता था। इसके अलावा उन्होंने अब पिता प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया है। उन्हें लगता है कि एक मां और 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। आखिरकार मैंने तो बस अनन्या शर्मा के पेट को छुआ और उसके पेट में पल रहे तीनों बच्चों को नमस्ते कहा और उसने आसानी से 20,000 रुपये का इनाम जीत लिया। आप भविष्य में भी पैसा कमा सकते हैं। अनन्या शर्मा पहले तो ये जानकर हैरान रह गईं कि अर्जुन सक्सेना को पता था कि वह 3 बच्चों की मां बनने वाली हैं, और फिर अर्जुन सक्सेना के शब्दों के लहजे से भी हैरान रह गईं। वह इस बात से नाखुश लग रहे थे कि वह बच्चों को अकेले ला रही हैं। क्या इसलिए कि उसे डर है कि वह बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी? उसने अपनी कांपती हुई पलकें झपकाईं, अपने दोनों छोटे हाथों को मेज के नीचे कसकर मोड़ा और कहा, मैंने एक नानी रख ली है और फिर मैं अभी जवान हूँ, मैं बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। अर्जुन सक्सेना ने अपना हाथ उठाया और इस बेवकूफ़ लड़की के माथे पर थपकी देनी चाहिए, लेकिन लड़की ने एक सहज प्रतिक्रिया में अपना सिर पीछे खींच लिया। अर्जुन सक्सेना खुद को रोक नहीं सका और उसने अपना पूरा हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन माथे पर दस्तक देने के बजाय उसने उसके गाल पर चुटकी काट ली। उसके गाल सफ़ेद, कोमल और गोल हैं, जिनसे मातृत्वपूर्ण चमक निकलती है, और जब आप इसे चुटकी से दबाते हैं तो ये हाथ में बहुत अच्छा लगता है और यह आसानी से उछलता है। इससे अर्जुन सक्सेना को थोड़ी लत लग गई, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद पर नियंत्रण रखा, अपना हाथ वापस ले लिया और कहा, मेरा मतलब है, बच्चे के पिता के रूप में मैं भी बच्चे को लाने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता हूँ। अनन्या शर्मा स्तब्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें अर्जुन सक्सेना को शून्य भाव से देख रही थीं, मानो उसने कभी सोचा भी न हो कि अर्जुन सक्सेना ऐसा कुछ कह देगा। अर्जुन सक्सेना ने उसके प्यारे और मनमोहक रूप को देखा और उसके छोटे से चेहरे पर फिर से चुटकी काटी, वास्तव में चुटकी काटने का आदी हो गया। कहा, हैरान हो गए? या फिर भविष्य में मेरे 3 बच्चों के लिए नया पिता ढूंढने की योजना बना रहे हो? मैं पूर्णतया असहमत हूँ। मैंने इस बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच्चे की देखभाल में मेरी मदद करोगे। आखिरकार तुम सिर्फ द्वितीय वर्ष के छात्र हो। क्या आप भी द्वितीय वर्ष के छात्र नहीं हैं? अर्जुन सक्सेना ने पहले से ही एक गिलास गर्म पानी भरकर अनन्या शर्मा के सामने बड़ी दबंगई से रख दिया और कहा, क्या हो, पानी पी लो। अनन्या शर्मा की लंबी घुंघराले पलकें थोड़ी कांप उठीं और वह अर्जुन सक्सेना के दबंग अहंकार से चौंक गई, जैसे कोई अच्छी लड़की हो। उसने दोनों हाथों से पानी का गिलास उठाया और पानी पिया। वह सचमुच प्यासी थी। उसे नम्रता से पानी पीते देख अर्जुन सक्सेना को लगा कि ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। मुझे नहीं पता कि तीनों बच्चे जन्म के समय किसकी तरह दिखेंगे, लेकिन एक पिता के रूप में वह सुंदर और आकर्षक है, और बच्चे की माँ अनन्या शर्मा भी एक स्कूल स्तर की देवी है जो शायद ही कभी एक सदी में देखी गई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किसकी तरह दिखते हैं, वे बुरे नहीं दिखेंगे। बच्चों की बुद्धि,
ये सोचते हुए उसने अनन्या शर्मा की ओर देखा। यद्यपि उनका स्कूल मुंबई विश्वविद्यालय के बगल में है जिसमें अनन्या शर्मा ने भाग लिया था, उनका विश्वविद्यालय केवल एक 3 स्तरीय विश्वविद्यालय है जो अनन्या शर्मा के 985 और 211 दोहरे श्रेणी के विश्वविद्यालयों के साथ पूरी तरह से अतुलनीय है। मैंने सुना है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि माँ पर निर्भर करती है। हाँ, तीनों बच्चे अवश्य ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होंगे और भविष्य में वे प्राथमिक विद्यालय में बदमाश बनेंगे। माँ का अनुसरण करें। ऐसा सोचते हुए उसे पता चला कि वह तीनों बच्चों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद वेटर खाना लेकर आया। खाना खाते समय अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा कि वह अब कहाँ रहती है। अनन्या शर्मा ने बिल्ली की तरह खाना खाया। मुंह में खाना चबाने के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और जवाब दिया, मैं अब हमारे विश्वविद्यालय के पास ज्यूफांग समुदाय में एक कमरा किराए पर ले रहा हूँ। ये 2 बेडरूम का है। मैं अपनी नानी और आंटी के साथ एक कमरा साझा करता हूँ। चलो, खाना खाने के बाद वापस तुम्हारे घर चलते हैं। तुम आराम कर लो। आराम करने के बाद चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा है। 10 मिनट बाद अनन्या शर्मा ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरा पेट भर गया है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बगल में ढेर लगी हड्डियों पर नजर डाली, फिर अनन्या शर्मा की बगल में साफ बर्तनों पर नजर डाली और टेबल पर ऐसे बर्तन भरे थे जिन्हें खाया नहीं गया था। उसने भौहें सिकोड़ी और खाओ, ये कहते हुए उन्होंने एक चिकन लेग लिया और अनन्या शर्मा के कटोरे में डाल दिया। अनन्या शर्मा कुछ कहना चाहती थी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अनन्या शर्मा ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और चिकन की टांग को कुतर दिया। उसने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बच्चे की मां अनन्या शर्मा उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड नेहा कपूर से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि नेहा कपूर मुंबई की एक स्थानीय लड़की है, वह न केवल काम करती है बल्कि पहल करना भी पसंद करती है और नियंत्रण करने की तीव्र इच्छा रखती है। नेहा कपूर के साथ घुलना मिलना हालांकि मधुर था, लेकिन इससे उन्हें हमेशा पुरुषत्व का एहसास होता था जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब अनन्या शर्मा के साथ मिलकर वह बहुत सहज महसूस करते हैं और उनकी मर्दानगी पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। ठंडा, प्रेमी प्रेमिका के बीच संबंध खोलने का यह है सही तरीका। खाने के बाद अर्जुन सक्सेना का पेट भर गया, लेकिन अमीर होने पर बात अलग थी। कॉलेज जाने के बाद से उसने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। ठंडा, अर्जुन सक्सेना ने चेकआउट करने के लिए वेटर को बुलाया, लेकिन अनन्या शर्मा ने पहले कहा, वेटर, ये व्यंजन हमारे लिए पैक कर दो। क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने बहुत सारे व्यंजन ऑर्डर किए थे, उन्होंने कुल 12 व्यंजन ऑर्डर किए और कई व्यंजन खत्म नहीं हुए और यहाँ तक कि कुछ व्यंजन खाए भी नहीं गए। अनन्या शर्मा इतना कुछ बर्बाद करने को तैयार नहीं थीं। बेशक गर्भवती होने से पहले भले ही उसके पास सभी 12 बर्तन बचे हों, वह पैकेजिंग का एक शब्द भी नहीं कहती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद वह जानती थी कि पैसा खर्च करना पानी की तरह है और वह जानती थी कि जब समय आएगा तो वह तीनों बच्चों की देखभाल करेगी। उसके जन्म के बाद जब 3 और बच्चे दूध पीने के लिए इंतजार कर रहे थे तो उसे पैसे का महत्व पता चला और उसने पैसे बचाने का तरीका जानना शुरू कर दिया। अर्जुन सक्सेना को ऐसा नहीं लगा कि अनन्या शर्मा की बातों से उनका पुरुषत्व कम हुआ है और उन्होंने तुरंत वेटर से कहा, और पैकिंग बॉक्स लाओ। ठीक है। वेटर विनम्रता से पैकिंग बॉक्स लेने चला गया। क्योंकि वेटर के रूप में वे ये भी देखना चाहते हैं कि ग्राहक भोजन का सम्मान करें और भोजन को अधिक बर्बाद न करें, इसलिए उनके रेस्तरां पैकेजिंग के विशेष समर्थक हैं। यहाँ तक कि बक्सों की पैकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं है। वेटर ने सारे बर्तन पैक कर दिए। अर्जुन सक्सेना ने बिल चुकाया और वेटर चला गया। अर्जुन सक्सेना उठे और बोले, चलो। अनन्या शर्मा एक हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को और दूसरे हाथ से अपने बड़े पेट को थामे हुए उठने को तैयार थी। जब अर्जुन सक्सेना ने ये देखा तो वह जल्दी से उसके पास गया और उसे सहारा दिया। और अर्जुन सक्सेना ने, जिन्हें गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने का कभी अनुभव नहीं था, अपने दिल में खुद को याद दिलाया, अगली बार जब वह उठेंगे तो उन्हें बच्चे की मां की मदद करने की पहल करनी होगी। अनन्या शर्मा को सहारा देने के बाद अनन्या शर्मा अचानक दर्द से चिल्ला उठी, दर्द? इसमें दर्द कहाँ होता है? अर्जुन सक्सेना, जिन्हें ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, ने जल्दी से पूछा, क्या ये जन्म देने वाला है? क्या आपका मतलब यह नहीं है कि नियत तारीख अभी भी आधा महीना दूर है? लगता है उसने सुना है कि कुछ बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं। अध्याय 4 एमनियोटिक द्रव टूट गया है, मैं सचमुच जन्म देने वाली हूँ। अर्जुन सक्सेना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। एमनियोटिक द्रव टूट गया है। इस समय अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की ओर देखा, जो दर्द, चिंता और उलझन में थी। उल्बीय तरल पदार्थ, एमनियोटिक द्रव्य क्या है? डिंग, मेजबान को बधाई जो जल्द ही बच्चों से मिलेंगे।
पहली बार सिस्टम मेजबान को प्रसव के लिए एक बड़ा उपहार पैकेज और प्रसव के साथ साथ गाइड के साथ पुरस्कृत करेगा। प्रसव के साथ साथ गाइड को तुरंत सक्रिय किया जा सकता है और प्रसव के लिए उपहार पैकेज उस अस्पताल में पहुंचाया जाएगा जहां बच्चे पैदा होते हैं। पेरेंटिंग गाइड को सक्रिय करें। ये प्रणाली वास्तव में समय पर है, ये वास्तव में उनकी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करती है। पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका मस्तिष्क पुनः विकसित हो गया हो और बहुत सी ऐसी जानकारियां जो उसे पहले कभी नहीं मिली थीं, उसके मस्तिष्क में भर गईं, जैसे कि एमनियोटिक द्रव, लैमेज श्वास, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के संकुचन इत्यादि। इस प्रसव मार्गदर्शिका के साथ अर्जुन सक्सेना को तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ। मैं ये भी जानती हूँ कि एमनियोटिक द्रव टूट गया है, जिसका अर्थ है कि बच्चा पैदा होने वाला है। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए वे अनन्या शर्मा की भावनाओं को ध्यान से शांत करते रहे। अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। अनन्या शर्मा का बर्फ जैसा सफ़ेद चेहरा पसीने की बूंदों से ढका हुआ था और उसने अर्जुन सक्सेना का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह विशाल समुद्र में बहकर आई लकड़ी का एकमात्र टुकड़ा खींच रही हो। हालांकि ये दूसरी बार है जब वे मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि यह उसके गर्भ में पल रहे 3 शिशुओं के बीच के बंधन के कारण हो, या क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने अभी अभी कहा है कि वह बच्चे का पालन पोषण उसके साथ करेगी। वह अवचेतन रूप से इस समय उस पर निर्भर है। कई बच्चे समय से पहले जन्म लेने के शिकार होते हैं। इसके अलावा आपने अभी अभी एमनियोटिक द्रव को तोड़ा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। चिंता न करें। दर्द से राहत पाने के लिए अब मेरे साथ गहरी सांस लें। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ स्थिर थी और उसकी हथेली से गर्माहट की एक सतत धारा बह रही थी। अनन्या शर्मा को लगा कि वह कम घबराई हुई है और उसने हल्के से सिर हिलाया। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के प्रदर्शन का अनुसरण किया, चरण दर चरण सांस लेना और छोड़ना, और कुछ चक्रों के बाद ऐसा लगा कि उनके पेट में वास्तव में उतना दर्द नहीं हो रहा था। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और कमजोरी से कहा, लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। अर्जुन सक्सेना को थोड़ी राहत महसूस हुई। वह मुस्कुराया और उसके मुलायम बालों को सहलाया। बेशक, मेरे साथ कोई समस्या नहीं होगी। 8 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा के साथ अस्पताल तक गए और लॉबी में दाखिल हुए। बगल में खड़ी नज ने कहा, चलो पहले मां को वार्ड में ले चलते हैं, फिर परिवार बिल चुका देगा। मैं आ रही हूँ। अनन्या शर्मा बस अपनी मां को फ़ोन करना चाहती थी और बच्चे को जन्म देने के लिए पैसे उधार लेना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना पहले बोलेंगे, अनन्या, वार्ड में मेरा इंतज़ार करो, मैं बिल चुका दूंगा। मैंने अभी रास्ते में प्रसूति पैकेज के लिए ऑर्डर दिया है और मैं इसे बाद में साथ ले जाऊंगा। मेरे साथ यहाँ आपको बस शांति से प्रसव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आपने मातृत्व पैकेज खरीदा है। आप फीस का भुगतान करने जाते हैं। आप चिंता मत करो, तुम वार्ड में मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं जल्दी ही ऊपर आ जाऊंगा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया। उसकी आंखों की दृढ़ता कायल कर देने वाली थी। अनन्या शर्मा को नर्सों ने धक्का देकर दूर कर दिया। उसने अपना सिर घुमाकर अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। वह थोड़ा चौंक गई। जाहिर है वह आज ही अर्जुन सक्सेना के पास गई थी, लेकिन उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया। एक मां होने के नाते उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना इतने कम समय में डिलीवरी की व्यवस्था कर देगा और डिलीवरी पैकेज भी तैयार कर देगा। वह अपनी अपेक्षा से बेहतर प्रतीत होता है। अर्जुन सक्सेना ने पेमेंट ऑफिस जाकर वह बैंक कार्ड लिया जिसमें अभी अभी 20,000 रुपये जमा हुए थे और 10,000 रुपये जमा करवा दिए। फिर जब औपचारिकताएं पूरी हो गईं तो कुरियर भी आ गया। वह एक बड़े बैग में भरा हुआ था और अर्जुन सक्सेना ने उसे आसानी से गले लगा लिया। लेकिन तुरंत ऊपर वार्ड में जाने के बजाय वह सीढ़ियों पर चला गया और अपने लिए एक सिगरेट जला ली। धुएं के बीच में उसने मातृत्व पैकेज की ओर देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। यह अनुभूति भी अद्भुत है। क्या वह जल्द ही तीनों बच्चों से मिलेंगे? क्या वह बिल्कुल पिता जैसा है? ये सोचते ही अर्जुन सक्सेना की उत्तेजित उंगलियां हल्की सी कांप उठीं। सिगरेट पीने के बाद अर्जुन सक्सेना कुल्ला करने के लिए बाथरूम में गए, फिर प्रसूति किट लेकर ऊपर वार्ड में चले गए। अनन्या शर्मा पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रसव पीड़ा के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे के काले बाल पसीने से भीग गए थे और वह कमजोर होती जा रही थी। अर्जुन सक्सेना खुद को थोड़ा परेशान महसूस करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने आगे बढ़कर अनन्या शर्मा का हाथ पकड़ा, मुंह के कोने को ऊपर उठाया और कहा, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रसूति पैकेज भी आ गया है। मैं हर अगले कदम पर आपके और बच्चे के साथ रहूंगा। जब अनन्या शर्मा ने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। मां की भावनाएं आसानी से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तथा शरीर में दर्द के कारण वह अब नाजुक और संवेदनशील हो जाती है। अर्जुन सक्सेना, क्या समय से पहले जन्म लेना बहुत खतरनाक है?
क्या बच्चों को कुछ हो सकता है? वे 8 महीने से मेरे पास हैं। मैं उनके बारे में चिंतित हूँ। डॉक्टर, अर्जुन सक्सेना ने कहा, यदि उत्पादन प्रक्रिया में कोई जोखिम है तो आपको डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए और सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना को उससे बहुत मजा आया। उसने अपना हाथ उठाया और उसके अजीबोगरीब छोटे से सिर पर थपथपाना चाहा, लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसने उसे धीरे से नीचे कर दिया और सिर्फ उसके माथे पर सिर हिलाया। छात्रा अनन्या शर्मा, आप कब तक इस बारे में सोचती रहेंगी? डॉक्टर अब ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते और उन्हें कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और कई बच्चों का समय से पहले जन्म लेना सामान्य बात है। लेकिन मुझे डर है कि अभी नियत तारीख से 1 महीना पहले का समय है। डिंग, सिस्टम ने पाया है कि मां भावनात्मक रूप से अस्थिर है। होस्ट कार्यों को अनलॉक करके शिशुओं और माताओं के सुचारू उत्पादन मूल्य को बढ़ा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मां और बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। क्या इससे उत्पादन का सुचारू मूल्य बढ़ सकता है? ये भी बहुत बढ़िया है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को अपने मुंह से सांत्वना दी और वह मन ही मन चिंतित था। 3 बच्चे कोई मजाक नहीं थे और उनका जन्म समय से पहले हुआ था। अनलॉक, अनलॉक, अभी अनलॉक। इसके बाद अर्जुन सक्सेना ने सिस्टम कार्यों के अनुसार चरण दर चरण सुधार किया। बाओमा के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बातचीत पूरी करने और 20% के सुचारू उत्पादन मूल्य के लिए मेजबान को बधाई। बाओ की मां के लिए मालिश कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई और सुचारू उत्पादन मूल्य 40% है। अंतिम मिशन अनलॉक हो गया है। होस्ट बाओमा रामाजे की सांस लेने की विधि सिखाता है। पूरा होने पर विजय उत्पादन मूल्य 100% तक बढ़ सकता है। लामेस श्वास वह करेगा। ये सिस्टम के एस्कॉर्ट गाइड में है। अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले अपना मोबाइल फोन निकाला और एक हल्का प्रसवपूर्व शिक्षा वाला संगीत बजाया, फिर अनन्या शर्मा की ओर देखते हुए कहा, अनन्या, मैं तुम्हें एक जादुई श्वास विधि सिखाऊंगा। अगर तुम इसे सीख जाओगी तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम सुरक्षित रूप से जन्म दे सकोगी और तुम्हारे बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। अनन्या शर्मा ने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या वास्तव में ऐसी कोई चमत्कारी श्वास तकनीक है? बेशक, आइए मैं आपको सिखाऊंगा। पहला चरण छाती से सांस लेना है, फिर उथली सांस लेना, फिर उथली सांस लेना। तो फिर चलो मोमबत्ती बुझाने का अभ्यास करें। अंतिम चरण यह है कि बच्चे आसानी से अपनी माताओं से मिलने के लिए बाहर आ जाएं। अनन्या शर्मा ने उनके साथ गंभीरता से अध्ययन किया। जब उसने अंतिम चरण सुना तो उसे एहसास हुआ कि वह उत्पादन की श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए उसके साथ था। हालांकि मुझे पता था कि यह कोई जादुई श्वास विधि नहीं थी, लेकिन सीखने की प्रक्रिया के दौरान अनन्या शर्मा का मूड थोड़ा शांत हो गया। दरवाजे पर खड़ी 2 छोटी नर्सों ने ईर्ष्या भरी आंखों से ये दृश्य देखा। इस युवा जोड़े का रिश्ता बहुत अच्छा है। होने वाले पिता वाकई बहुत अच्छे हैं। इस समय होने वाली माँ के साथ रहें, उसे खुश रखें और उसे राहत महसूस कराएं। होने वाली माँ वाकई बहुत खुश है। अनन्या शर्मा का मूड आखिरकार स्थिर हो गया। हालांकि प्रसव पीड़ा और भी तेज हो गई थी, लेकिन पहले तो वह इतनी डरी हुई नहीं थी। उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और उसे लगा कि वह सहज है। अचानक उनकी नज़र एक बड़े से बैग पर पड़ी जो डिलीवरी बैग जैसा था और उन्होंने पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या ये वही डिलीवरी बैग है जो आपने तैयार किया था? हाँ, ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने अपने पास रखा मैटरनिटी बैग उठाया, जिप खोली और अनन्या शर्मा को एक एक करके दिखाया। अध्याय 5 जन्म। 1 लड़का, 2 लड़कियां। मैंने मातृत्व किट का पूरा पैकेज तैयार किया है। चिंता न करें, बच्चे बेबी बोतलें, दूध पाउडर के छोटे डिब्बे, छोटे कपड़े, शोषक स्नान तौलिए, बदलते पैड और आपको आवश्यक सूती पजामा, पेपर स्ट्रॉ, थर्मस कप, मातृत्व मैट, डिस्पोजेबल टॉयलेट मैट, प्रसव के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट, सूती चप्पल का उपयोग करेंगे। अनन्या शर्मा एक एक करके उनके परिचय से अभिभूत हो गईं। इतने कम समय में अर्जुन सक्सेना ने वाकई इतनी तैयारी कर ली। ये घर उससे कहीं अधिक समृद्ध था जैसा उसने पहले सोचा था। अनन्या शर्मा की आंखें गर्म हो गईं और उसका दिल भावनाओं से भर गया। आज वह बहुत कमजोर है और निश्चित रूप से प्रोजेस्टेरोन लोगों को संवेदनशील बनाता है। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के सामने एक छोटा सा रोने वाला बैग नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने जल्दी से सूंघा और एक उठा लिया जिसे अर्जुन सक्सेना ने बिना किसी परिचय के एक तरफ रख दिया था। छोटे पैकेजिंग में देखें, यह क्या है? जब अर्जुन सक्सेना ने उसे बैग उठाते देखा तो उसका चेहरा अचानक अस्वाभाविक हो गया। अनन्या शर्मा की आवाज़ उनके दिमाग से भी तेज थी और उन्होंने पैकेजिंग बैग पर लगे लेबल के अनुसार इसे पढ़ा, 1 टाइम। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसके हाथ में पैकेजिंग बैग गर्म रतालू की तरह था, न तो उसे फेंका और न ही पकड़ा। अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, अपना गला साफ किया और कहा, मैंने इसे बायडू के निर्देशों के अनुसार तैयार किया है।
मुझे लगता है कि आपको इन सभी का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अनन्या शर्मा ने शर्मिंदा होते हुए अपनी पंखे जैसी पलकें झुका लीं और धीरे से कहा, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। इस घटना के बाद प्रसव पीड़ा का एक नया दौर शुरू हो गया। अंत में अनन्या शर्मा प्रतीक्षा कर रहे बैग के इस बड़े पैकेज की सामग्री को पढ़ने में विफल रही और डॉक्टर ने उसे प्रसव कक्ष में धकेल दिया। तीनों बच्चों का जन्म सीजेरियन सेक्शन से हुआ था और स्वाभाविक रूप से जन्म देना लगभग असंभव था। बांझ वार्ड में अर्जुन सक्सेना केवल बाहर इंतजार कर सकते थे। ऑपरेशन के दौरान 1 घंटे से अधिक समय तक अर्जुन सक्सेना ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे के सामने खड़े रहे। हालांकि सिस्टम ने पहले ही कह दिया था कि अनन्या शर्मा और बच्चे 100% सफल होंगे, लेकिन अर्जुन सक्सेना अभी भी घबराए हुए थे। ये संभवतः वह भावना है जो प्रसव कक्ष में जाने से पहले हर नए गर्भवती पिता के मन में आती है ना? अस्पताल का ऑपरेशन कक्ष उसी मंजिल पर था और अर्जुन सक्सेना जैसे अन्य गर्भवती पिता ऑपरेशन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे। सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भाव एक जैसे थे। बीच बीच में कोई उठकर ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर आगे पीछे चलता, फिर अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाता। अर्जुन सक्सेना को लगा कि यह एक अद्भुत एहसास है। अपने सामने ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देखते हुए वह पहली बार बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक था। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और एक साथ 3 नर्सें बाहर आईं। तीनों ने अपनी बाहों में एक एक बच्चा पकड़ रखा था। अर्जुन सक्सेना सीधे खड़े हो गए। उनके दिल में एक मजबूत भावना थी, ये उनके परिवार के 3 जुड़वां बच्चे हैं। अनन्या शर्मा के परिवार के सदस्य कौन हैं? मैं हूँ, मैं बच्चों का पिता हूँ। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ थोड़ी कांप उठी, लेकिन कोई भी उस पर नहीं हंसा। उसके सामने खड़ी नर्स समेत सभी की आंखों में सिर्फ आशीर्वाद था। माँ और बेटा सुरक्षित हैं, 3 बच्चों के जन्म पर बधाई हो। लड़का बड़ा भाई है और 2 सुंदर बहनें हैं। हे भगवान, ये वास्तव में 3 जुड़वां बच्चे हैं। जुड़वां बेटियों की जोड़ी पहले से ही ईर्ष्या का विषय है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक बड़ा भाई भी होगा। एक साथ दोनों बच्चे होना बहुत मुश्किल है। बधाई हो। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सबकी तरफ देखते हुए बोले, धन्यवाद। अब उसे लगता है कि उसके चारों ओर की आवाज़ें शून्य हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया में नस की गोद में केवल 3 छोटे बच्चे ही बचे हैं। नवजात शिशु झुर्रीदार और झुर्रीदार होते हैं। वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अर्जुन सक्सेना को लगता है कि वे बेहद प्यारे हैं और वे अतुलनीय खजाने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, एक जोरदार चीख निकली और तीनों नन्हे बच्चे अर्जुन सक्सेना का इस आवाज में स्वागत कर रहे थे, मानो कह रहे हों, देखो पापा, हम बहुत मजबूत हैं। बच्चे जल्दी में हैं, मैं अपने पिता से गले मिलना चाहती हूँ, नज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। 3 छोटे बच्चे बहुत छोटे हैं। जब उसकी बड़ी भुजाओं के बाइसेप्स बल लगा रहे होते हैं तो वे छोटे लड़के को पकड़ने वाले होते हैं। उसका शरीर मोटा है, इसलिए वह उसे बनाने में अच्छा है। एक बड़ा फावड़ा, लेकिन इतने छोटे बच्चे को पकड़कर वह वास्तव में थोड़ा डरता है, गलती से उन्हें पकड़ने से डरता है। डिंग। शिशुओं के साथ पहली मुलाकात पूरी करने के लिए मेजबान को बधाई तथा मेजबान के प्राथमिक नर्सिंग कौशल को पुरस्कृत किया, जिसमें बुनियादी कौशल शामिल हैं जैसे कि शिशु को कैसे पकड़ें, शिशु को दूध बनाने में मदद करें तथा डायपर बदलें। बहुत बढ़िया, प्रणाली अद्भुत है। उन्हें लगा कि उनके पास शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं है और सिस्टम ने तुरंत उनके कनिष्ठ पिता के कौशल की पेशकश की। कौशल को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के बाद अर्जुन सक्सेना को तुरंत अंतर महसूस हुआ। अपने सामने 3 प्यारे छोटे बच्चों को देखकर उनके दिमाग में तुरंत ही बच्चे को गले लगाने की सामान्य मुद्रा उभर आई। तुरंत ही उसने तीनों नन्हे बच्चों को गले लगा लिया। वे नन्हे बच्चे हल्के और फड़फड़ाते हुए थे। उसकी बाहों में वे एक छोटी सी गेंद की तरह लग रहे थे जो बेहद मुलायम और प्यारी थी। इसके अलावा जैसे ही तीनों नन्हे बच्चे उसकी गोद में आए, उन्होंने तुरंत रोना बंद कर दिया। वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे और थोड़ा सा झुके हुए थे, लेकिन उनकी नज़र अर्जुन सक्सेना के चेहरे पर पड़ी, जो पहली बार अपने पिता को देख रहे थे। अर्जुन सक्सेना को लगा कि उनका मर्दाना दिल तुरंत ही कोमलता में बदल गया। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। बड़े भाई का वजन 5 पाउंड और 2 छोटी बहनों का वजन 4.5 पाउंड है। हालांकि उनका जन्म समय से पहले हुआ था, वे 38 सप्ताह के हैं, जिसे समय से पहले जन्म नहीं माना जाता है, और तीनों बच्चों के दिल और फेफड़े अच्छी तरह से विकसित हैं, इसलिए इंक्यूबेटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सीधे कमरे में वापस भेजा जा सकता है। अब हम बच्चों को पहले कमरे में भेजते हैं। क्या परिवार के सदस्य आपके साथ रहना चाहते हैं? नज ने पूछा। अर्जुन सक्सेना का सारा ध्यान बच्चे पर था। ये सुनकर उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मैं यहाँ बच्चे की माँ के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ।
नहीं तो वह अकेली बाहर आएगी, मुझे डर है कि वह खो जाएगी। नज ने अर्जुन सक्सेना की आंखों में नरमी से देखा। ठीक है, हम बच्चे की अच्छी देखभाल करेंगे और माँ जल्दी ही बाहर आ जाएगी। कुछ ही मिनटों के बाद अनन्या शर्मा को बाहर धकेल दिया गया। बच्चे को जन्म देने के बाद वह थोड़ी कमजोर लग रही थी। जैसे ही वह बाहर निकली, वह इधर उधर देखने लगी। यद्यपि वह जानती थी कि बच्चा पहले बाहर आ गया था, अर्जुन सक्सेना को पहले ही बच्चे की देखभाल के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वह ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकलते ही परिचित लोगों को देखने के लिए उत्सुक हो गई। आखिरकार उसने अभी अभी अपने जीवन की एक बड़ी घटना पूरी की थी। जब अनन्या शर्मा थोड़ा खोई हुई थी और अपनी नज़र हटाना चाहती थी, तभी एक परिचित व्यक्ति अचानक दबंगई के साथ अंदर आया। अनन्या, कड़ी मेहनत, अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा। अनन्या शर्मा के चेहरे पर भोर की पहली किरण की तरह चमकीली मुस्कान ने आसमान में बादलों को चीर दिया और तुरंत ही एक चमकदार मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मुंह खोला और कमजोरी से पूछा, क्या बच्चे ठीक हैं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, बच्चे ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वे स्वस्थ हैं। एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें पहले से ही वार्ड में हैं। हम थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे। वार्ड में वापस आकर बच्चों की घुमक्कड़ गाड़ियां उनके बगल में रखी हुई थीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना पहले अनन्या शर्मा के साथ बैठ गए, फिर बच्चों को धकेल दिया। हालांकि अर्जुन सक्सेना की मुलाकात अभी अभी ही हुई थी, लेकिन वह उन्हें देखकर बहुत उत्साहित था। अनन्या, दोनों बहनें एक जैसी हैं, एक जैसी दिखती हैं, बहुत प्यारी हैं और बड़ा भाई भी बहुत प्यारा है, लेकिन वे भाईचारे वाले हैं, क्या तुम उन्हें गले लगाना चाहोगी? अनन्या शर्मा को अभी प्रसव कक्ष में बच्चे की स्थिति के बारे में पता चला था, लेकिन इस समय उसने अर्जुन सक्सेना को ये बात बताते हुए सुना और उसके दिल में एक अलग ही भावना थी। बहुत गर्म और सुंदर। मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे डर है कि मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाऊंगी। अनन्या शर्मा ने सच कहा, ये पहली बार है जब वह मां बनी है। गलती से उन्हें चोट लग गई। अध्याय 6 एक 3 खजानों वाला बच्चा, भाई अर्जुन युद्ध। अर्जुन सक्सेना आत्मविश्वास से भरे दिखे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। क्या आप गले मिल सकते हैं? अनन्या शर्मा फिर हैरान रह गईं। बेशक, तुम्हारी सर्जरी में सिर्फ 1.5 घंटा लगा, जो मेरे लिए पिता बनने के कई हुनर सीखने के लिए काफी था। अर्जुन सक्सेना ने अपने सबसे बड़े बेटे को गले लगाते हुए कहा। उनकी हरकतें बहुत हल्की थीं और उन्होंने जानबूझकर अपनी कमर को झुकाया और पैरों को थोड़ा मोड़ा ताकि लेटी हुई अनन्या शर्मा ये देख सकें। देखो, बस इतना ही। जब आप उन्हें पकड़ते हैं तो उनके छोटे सिर को अपनी कोहनी के अंदर रखें और अपने बाएं हाथ से उनकी पीठ के निचले हिस्से को सहारा दें। क्योंकि छोटे खजानों की रीढ़ अभी भी अपेक्षाकृत नर्म है, इसलिए आपको उन्हें पकड़ते समय उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हिस्सा अच्छा है, फिर दाहिना हाथ शरीर के माध्यम से उनके पैरों और उनके छोटे नितंबों को सहारा देने के लिए जाता है, और यह मानक स्थिति है। देखो, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, सभी छोटे बच्चे सो रहे हैं। अनन्या शर्मा ने इसे बहुत गंभीरता से देखा और उसकी आंखें झरने के पानी की धारा की तरह कोमल थीं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना इतने गंभीर होंगे, नहीं यह कि वे एक नौसिखिए पिता की भूमिका निभाएंगे और इतने कम समय में इतना कुछ सीख लेंगे। आज अर्जुन सक्सेना के पास जाना सचमुच बच्चों के लिए सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों में आकर उन्हें गले लगाऊंगी। मैं उन्हें गले लगाना चाहती हूँ और तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। 3 छोटे खजाने वाकई बहुत प्यारे हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने सावधानीपूर्वक तीनों नन्ही खजानों को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचाया और उन्हें अनन्या शर्मा की गोद में रख दिया। 3 झुर्रियों वाले छोटे चेहरों को देखते हुए, हालांकि अनन्या शर्मा इसे सहन नहीं कर सकी, फिर भी उन्होंने सच्चाई से कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है आप विनम्र हो सकते हैं। इतना छोटा बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, ये वास्तव में प्यारा नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखें बच्चों के लिए प्यार से भरी हुई थीं। हालांकि वे वास्तव में मेरे विचार से अलग हैं। मैंने जानकारी की जांच की है, और नए बच्चे ऐसे ही होते हैं, और वे नर्म और प्यारे होते हैं। वो पहले से ही बहुत प्यारा है। यकीनन, मेरा बच्चा 360 डिग्री प्यारा है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि माता पिता के पास फिल्टर है। अनन्या शर्मा ने तीनों नन्हे खजानों की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराई। बच्चे को जन्म देने के बाद अनन्या शर्मा कमजोर हो गई थी और जल्दी ही सो गई। तीनों नन्हे मुन्नों को भी गहरी नींद आई। अर्जुन सक्सेना वार्ड में बैठा था। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी पीठ पर पड़ रही थी, गर्म। उसने धीरे से पर्दा खींचा, अपना मोबाइल फोन उठाया और अपने रूममेट को फोन करने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। अरे लाओ यांग, क्या तुम में से कोई छात्रावास में है? मेरा एक काम करो। आज वह अचानक चले गए।
हालांकि उनके पास अनन्या शर्मा और बच्चों के लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। अब जब वह इसे खरीदने जाएंगे तो वह नहीं जा पाएंगे। वार्ड में कोई नहीं हो सकता, इसलिए वह केवल अपने रूममेट से इसे लाकर दे सकते हैं। जैसे ही लाओ यान को कॉल आया, राहुल मेहता और उनके बगल में बैठे विक्रम पटेल तुरंत वहां आ गए और लाओ यान केवल लाउडस्पीकर चालू कर सके। अरे भाई अर्जुन, क्या तुम पड़ोस की खूबसूरत स्कूल की लड़कियों के साथ वहां गए थे? लाओ यान हंसा। अर्जुन सक्सेना के मुंह के कोने ऊपर उठे और वह खुशी से बोले, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, मैं पिता बन गया हूँ और अब अस्पताल में बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। माँ और बच्चे दूर नहीं जा सकते। आप मेरी मदद करें कि मैं कुछ रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ ला सकूँ। मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज दूंगा। फोन का दूसरा छोर आधे मिनट तक खामोश रहा और फिर तीनों रूममेट्स ने बंदर जैसी चीख निकाली। आउच! अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और फिर लाओ यान को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा। स्कूल से बस आने में लगभग 40 मिनट लग गए, लेकिन तीनों लड़कों ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस टैक्सी ली और 20 मिनट में पहुंच गए। रास्ते में रूममेट्स बेहद उत्साहित थे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, हमारा भाई अर्जुन इतना अच्छा है। उसे वास्तव में मुंबई विश्वविद्यालय का स्कूल फूल मिला और स्कूल के फूल ने उसे एक बच्चा दिया। भाई अर्जुन का लुक तो असाधारण है। हाँ, रुको, अभी तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या भाई अर्जुन का मतलब बच्चे था? तुमने कहा, क्या ये भाई अर्जुन की जबान फिसलने की वजह से है, या फिर भाई अर्जुन के एक से ज्यादा बच्चे हैं? विक्रम पटेल के शब्दों से अमित खन्ना और राहुल मेहता दोनों हैरान रह गए। आज सुस्मिता शर्मा के पेट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह सचमुच बड़ा है। हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी कि अर्जुन सक्सेना एक से अधिक शिशुओं का जिक्र करना चाहेंगे, फिर भी तीनों रूममेट्स तब हैरान रह गए जब उन्होंने अस्पताल में तीनों शिशुओं को देखा। बूढ़े यांग ने एक हाथ से विक्रम पटेल और राहुल मेहता के मुंह को ढक दिया, जबकि मन ही मन अर्जुन सक्सेना पर चिल्ला रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने तीनों सो रहे बच्चों और अनन्या शर्मा को देखा और तुरंत उन्हें बाहर निकाल दिया। अस्पताल के गलियारे में अमित खन्ना ने उत्साह से अर्जुन सक्सेना का हाथ थाम लिया। नीयू, भाई अर्जुन, तुम तो कमाल हो। 3 खजानों वाला एक बच्चा, मेरा भाई अर्जुन शाश्वत भगवान है। भाई अर्जुन, ये सबसे बड़ा भतीजा है या सबसे बड़ी भतीजी? राहुल मेहता ने चमकती आंखों से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा वाला भतीजा है और जो दोनों एक जैसे दिखते हैं वे भतीजी हैं। एक बेटा और 2 बेटियां। मुझे आप पर भरोसा है भाई अर्जुन, आपके पास एक साथ दोनों बच्चे हैं या जुड़वा बेटियां हैं। ये बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। राहुल मेहता ईर्ष्या कर रहे थे। अमित खन्ना ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जियोसन से ईर्ष्या मत करो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। हालांकि राहुल मेहता थोड़े दुखी थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना के आक्रोश से भरे सुंदर चेहरे को देखकर उन्होंने अभी भी अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। भाई अर्जुन एक बकवास है। भाई अर्जुन, इस बार तुम दयालु नहीं हो। तुमने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। तुम और सुस्मिता शर्मा कब साथ आए? तुम अचानक पिता क्यों बन गए? जब अर्जुन सक्सेना पिता बने तो उनके सभी रूममेट्स उनके लिए खुश थे, लेकिन ये बहुत अचानक हुआ। अर्जुन सक्सेना को पता था कि रूममेट्स क्या सोच रहे हैं और उन्होंने उदारता से कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन बच्चा वास्तव में मेरा है। जब तीनों रूममेट्स ने यह सुना तो वे तुरंत खुश हो गए। चलो भाई अर्जुन, बड़े काम चुपचाप करो। चलो मुंबई स्कूल फूल जीतने की बात मत करो और बस दूसरे साल में बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरो। भाई अर्जुन, भाई लोग आपके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन भाई अर्जुन, तीनों बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कीमत भी बहुत ज्यादा है। 3 सोने निगलने वाले जानवर होना आसान नहीं है। आपके पास अचानक 3 छोटे छोटे खजाने हैं। क्या आपके पास कोई पैसा है? हमारे भाई अभी अभी सड़क पर इकट्ठे हुए हैं। मिनटो, हमारे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, या आप पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उनके कंधे थपथपाए और कहा, चिंता मत करो भाई अर्जुन, मैं बाप बन गया हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरे पास अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए पूरा पैसा है। उसकी बात सुनकर तीनों रूममेट्स को भी उसकी बात पर यकीन हो गया। लगता है भाई अर्जुन अपनी ताकत छुपा रहा है। हाँ, इस मामले में हम अब आपके प्रति विनम्र नहीं रहेंगे। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लाल लिफाफा स्वीकार करना होगा। ये लाल लिफाफा हम तीनों के लिए है, जिसे हम अपने सबसे बड़े भतीजे और भतीजी को देंगे। उन तीनों ने एक बड़ा लाल लिफाफा पकड़ाया और सीधे अर्जुन सक्सेना के हाथों में थमा दिया। ठीक है, मैंने लाल लिफाफे स्वीकार कर लिए हैं। जब बच्चे शराब तैयार कर लें तो तुम सब साथ में आकर खाना खा सकते हो। चारों ने कुछ देर तक उत्पात मचाया और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें जल्दी से भगा दिया।
हालांकि अनन्या शर्मा अभी भी सो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कब जागेगी। अर्जुन सक्सेना ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहता था। रूममेट्स को लिफ्ट में भेजकर अर्जुन सक्सेना वापस आया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसे अपने मोबाइल फोन की घंटी बजती सुनाई दी। वह जल्दी से अंदर गया। घंटी बंद करने में बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या शर्मा जाग गई थी। उसने अचंभित होकर अपनी आंखें खोली और अवचेतन रूप से कहा, यह मेरा फोन है, ये किसका फोन है? अर्जुन सक्सेना ने आने वाली कॉल पर नजर डाली। प्रिया मेहता, क्या आप जवाब देंगी? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने फोन उठाया, लाउडस्पीकर चालू किया और उसे उसके तकिए के पास रख दिया। हालांकि डॉक्टर ने यह नहीं कहा था कि वह अपने मोबाइल फोन से नहीं खेल सकती, लेकिन अनन्या शर्मा अब कमजोर हो गई थी और हाथ उठाने जैसी बड़ी हरकतें करने में भी उसे असुविधा हो रही थी। अध्याय 7। एक परिवार कॉल कनेक्ट होने के बाद अनन्या शर्मा के बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से एक चिंतित महिला की आवाज आई। अनन्या, तुम कहाँ थीं? आंटी ने कहा था कि तुम एक दिन के लिए बाहर गई थी, अब तक वापस क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है कि अब आप 38 सप्ताह की गर्भवती हैं? ये फिर से 3 बच्चों की बात है। मैं अपने बेटों और बेटियों के पास इतना बड़ा पेट लेकर जाने में बहुत थक जाऊंगी। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। प्रिया, मैं अस्पताल में हूँ, मैंने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया है, अनन्या शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि वह वहाँ तीनों नन्हे खजानों को देख रही थी। छोटे बच्चे गहरी नींद में थे और ऐसा लग रहा था कि वे जागे नहीं हैं। क्या ये खत्म हो गया? क्या नियत तारीख अभी भी आधे महीने दूर नहीं है? तो अब आप अकेले हैं? प्रिया मेहता चीख पड़ी। अनन्या शर्मा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा, बस बाहर हूँ, कुछ हो तो फोन कर देना। उसने सुना कि फोन के दूसरी ओर अनन्या शर्मा की सबसे अच्छी दोस्त थी और उन दोनों के बीच बातचीत सुनना उसके लिए असुविधाजनक था। क्या हो रहा है? यहाँ एक आदमी की आवाज़ क्यों है? प्रिया मेहता की आवाज़ अचानक थोड़ी ज्यादा चिंतित हो गई। अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा, ठीक है। फिर उसने धैर्यपूर्वक प्रिया मेहता को बताया कि आज क्या हुआ। वह कमज़ोर है, उसकी आवाज़ धीमी है और वह हमेशा वहाँ सो रहे बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए वह हमेशा बात करती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। फोन पर दूसरी तरफ प्रिया मेहता जल्दी में थे और उनकी बातें सुनते सुनते उन्होंने बाहर जाने के लिए टैक्सी ले ली थी। अनन्या शर्मा के बोलने के बाद प्रिया मेहता लगभग अस्पताल पहुंच चुकी थीं। तो आज आप जिस व्यक्ति के साथ बच्चे को जन्म दे रही हैं, वह उस बच्चे का पिता है जो 8 महीने से ज्यादा समय से नहीं रहा है। प्रिया मेहता का लहजा खास अच्छा नहीं था। अनन्या शर्मा जानती थी कि वह अर्जुन सक्सेना से कुछ हद तक असंतुष्ट थी, क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह पिछले 8 महीनों में खुद का ख्याल रखने आई है। हालांकि उसने ये भी कहा कि वह अर्जुन सक्सेना के पास नहीं गई थी, फिर भी प्रिया मेहता को लगा कि अर्जुन सक्सेना जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद कोई खबर नहीं होनी चाहिए। प्रिया, ऐसा मत कहो। अगर अर्जुन सक्सेना आज यहाँ नहीं है तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। उसे आज ही बच्चे के मामलों के बारे में पता चला। मैं पहले से ही हैरान हूँ कि वह इतना अच्छा कर सकता है। उसका शुक्रिया। मैं कुछ ही मिनटों में अस्पताल पहुंच जाऊंगा, बाद में मिलते हैं। प्रिया मेहता के कुछ देर तक फोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना वापस आए। अभी अभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त आई थी। जब मैं गर्भवती थी तब वह हमेशा मेरे साथ थी, इसलिए मुझे ये जानकर थोड़ी खुशी हुई कि मेरा जन्म हुआ है, बुरा मत मानना। अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए गर्म पानी तैयार किया और उसके होठों पर पेपर स्ट्रॉ रख दिया। अनन्या शर्मा को प्यास लगी थी, इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कुछ घूंट पी लिए। मुझे पता है तुम्हारे बीच अच्छे रिश्ते होंगे। अभी अभी मेरा रूममेट बहुत घमंडी था, वे सभी हमारी परवाह करते हैं। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्या तुम्हारा रूममेट यहाँ आया है? खैर, तुम सो रहे थे, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने बच्चों को एक लाल लिफाफा भी दिया। ये पहला लाल लिफाफा है जो हमारे 3 छोटे खजानों को मिला है। अर्जुन सक्सेना ने लाल लिफाफा बिस्तर के पास रख दिया और स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, बच्चे की माँ इसे उनके लिए रख लेंगी। अनन्या शर्मा ने बेडसाइड टेबल पर रखे 3 लाल लिफाफों को देखा और कुछ देर के लिए हतप्रभ रह गईं। अर्जुन सक्सेना ने उसे अपने रूममेट का लाल लिफाफा सुरक्षित रखने के लिए दिया था। ऐसा क्यों लगता है कि इस भावना ने उन्हें एक परिवार में विभाजित कर दिया है? अनन्या शर्मा का ध्यान भटकने पर अचानक वार्ड का दरवाजा खोला गया। प्रिया मेहता बेचैनी से अंदर घुसी और सीधे अस्पताल के बेड की तरफ भागी। अर्जुन सक्सेना अस्पताल के बेड के सामने रुक गया और प्रिया मेहता को रोक दिया। प्रिया मेहता ने अपना सिर उठाया और एक सुंदर चेहरा देखा, लेकिन जब उसने अर्जुन सक्सेना की पहचान के बारे में सोचा तो वह अभी भी थोड़ा सा उदास हो गई।
अर्जुन सक्सेना, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्रिया मेहता, ये अर्जुन सक्सेना हैं, ये हैं। मुझे पता है, यह उन 3 नन्ही खजानों का पिता है जिन्होंने 8 महीने से एक दूसरे को नहीं देखा है। प्रिया मेहता ने कांटे से कहा। अर्जुन सक्सेना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अनन्या शर्मा खुद को रोक नहीं सकी और उसने चुपके से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को आंख मार दी। मिस लिन, अनन्या ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और चीरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बिस्तर के पास बैठकर उससे बात करने की कोशिश करें। अर्जुन सक्सेना की बात खत्म होने के बाद वह वहां की घुमक्कर गाड़ी के पास चला गया। शायद दरवाजा खुलने की आवाज़ से सनबाव जाग गया था। उसने मुंह बनाया और तुरंत रोने लगा। इस आवाज़ से वार्ड में मौजूद वयस्कों के दिलों को छू लिया गया। जब प्रिया मेहता ने पलट कर देखा तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना ने बच्चे को गोद में उठा लिया है और उसे धीरे से सहला रहा है। किसी आदमी का इतना कोमल होना दुर्लभ है। अनन्या शर्मा भी पहले तो चिंतित थीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने जब तुरंत इस पर ध्यान दिया तो उन्हें तुरंत राहत मिली। संभाव भी अच्छी है और जल्द ही अर्जुन सक्सेना की बाहों में रोना बंद कर देगी। सांबाव जाग गई। मैं उसे लेकर गलियारे में चला गया। उन्होंने वार्ड को इन 2 गर्लफ्रेंड्स के लिए छोड़ दिया। अर्जुन सक्सेना के जाते ही अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा, प्रिया, अर्जुन सक्सेना के साथ ऐसा मत करो, उसने अच्छा काम किया है। प्रिया मेहता ने उस पर आंखें घुमाईं और गुस्से से कहा, पगली लड़की, उनके आने के कुछ ही घंटों बाद तुम्हें रिश्वत दे दी गई। तुम पिछले 8 महीनों से अकेली यहाँ आती रही हो, लेकिन वह भी नहीं जानता, इसलिए मैं उसे दोष नहीं दे सकती। अनन्या शर्मा ने समझाया। प्रिया मेहता ने सिर झुकाकर गलियारे की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना 3 खजानों को पकड़े हुए था और बच्चे को मनाने के लिए सिर झुकाए हुए था। ऐसा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। अनन्या शर्मा की शारीरिक स्थिति पूछी और बाहर जाने का बहाना ढूंढ लिया। जब अर्जुन सक्सेना ने प्रिया मेहता को आते देखा तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अर्जुन सक्सेना, अनन्या और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम पिछले 8 महीनों से कहाँ हो, लेकिन अब जब तुम अस्पताल में हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों, हे अनन्या के भविष्य के प्लेसमेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे बच्चे और उनकी माँ, निश्चित रूप से मैं उनकी देखभाल करूँगा। जब प्रिया मेहता ने यह सुना तो उन्होंने ठंडे चेहरे से कुछ नहीं कहा, अपने बैग से नकदी का एक बंडल निकाला और उसे सौंप दिया। तुम ये पैसे ले लो। अनन्या पिछले कुछ महीनों से खुद ही मेहनत कर रही है। ये बोनस है जो मैंने अभी दिया है। तुम दोनों को इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। मिस लिन, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। मैंने सुना कि अनन्या ने कहा कि आप हाल ही में उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर चाहे वह भौतिक हो या जीवन, उसके पास मैं हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया मेहता को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना ऐसा कुछ कहेंगे और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन सक्सेना को पैसे देने पर जोर दिया। ये लो, ये वह लाल लिफाफा है जो मैंने अपने धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों को दिया था। मैं जा रहा हूँ, बाद में आना। प्रिया मेहता की बात खत्म होने के बाद वह बिना पीछे देखे चला गया। अर्जुन सक्सेना ने उसकी पीठ और अपनी बाहों में रखे पैसे को देखा, असहाय भाव से सिर हिलाया और पैसे लेकर बच्चे को गोद में लेकर कमरे में वापस चला गया। अनन्या, यह मिस लिन का बच्चों के लिए लाल लिफाफा है। अनन्या शर्मा ने टेबल पर पड़े कैश के ढेर को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। कोई छोटे मोटे 5,000 होंगे। प्रिया मेहता के प्रोजेक्ट का बोनस होगा। जैसे ही मुझे बोनस मिला, उसे सीधे उसके पास भेज दिया गया। ये प्रेमिका का प्यार, उसे याद आया। अर्जुन सक्सेना ने अपनी गोद में सो रहे तीनों बच्चों को वापस बच्चे की गाड़ी में डाल दिया। जैसे ही बच्चा लेटा, उसने अपना मुंह सिकोड़ा और ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है। अर्जुन सक्सेना का दिल तुरंत द्रवित हो गया। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और उस छोटे लड़के के पेट को धीरे से सहलाया। कोमल आराम के तहत सैनबाओ के मुंह का कोना धीरे धीरे पीछे की ओर गिर गया। अपनी बेटी को सोता देख वृद्ध पिता अर्जुन सक्सेना ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अध्याय 8। 3 सावधान बेब की उपचारात्मक मुस्कान। उसी समय अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। ये पता चला है कि मेजबान की बच्चे की मां को खाने की जरूरत है, जो मेजबान के कारावास भोजन खाना पकाने के कौशल को सक्रिय कर सकता है। दया। अनन्या शर्मा भूखी है। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अनन्या शर्मा उदास भाव से उसके पेट की ओर देख रही थी। पता चलने पर वह शर्म से लाल हो गया। वह लुक बहुत प्यारा है। अर्जुन सक्सेना अनायास ही मुस्कुरा उठे। अरे मूर्ख लड़की, भूखे रहने में क्या शर्म है। वह बिस्तर पर गया, अनन्या शर्मा को रजाई ओढ़ाने में मदद की और कहा, अनन्या, खाने का समय हो गया है। अभी तुम जाग रही हो। मैं नीचे जाकर हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाता हूँ।
अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सावधान रहेगा कि उसे हल्की भूख लगाए और अर्जुन सक्सेना को तुरंत इसका एहसास हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद अर्जुन सक्सेना। अर्जुन सक्सेना ने उसके माथे पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या कहना है। धन्यवाद, भविष्य में तुम्हें ये शब्द कहने की अनुमति नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अर्जुन सक्सेना वार्ड के दरवाजे से बाहर निकले और तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम स्किल्स को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही उसके मस्तिष्क में प्रसव के बाद के भोजन के लिए पौष्टिक भोजन की अनगिनत रेसिपीज उभर आईं। ऐसा लगा जैसे मस्तिष्क फिर से विकसित हो रहा है, जो वाकई बहुत बढ़िया था। हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या वर्जित है तथा प्रसव के बाद के भोजन में मां को कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाने चाहिए, इन सब की जानकारी अर्जुन सक्सेना को है तथा वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक भी हैं। अब जब आपके पास कौशल है तो बच्चे की मां का प्रसव भोजन निश्चित रूप से उसे स्वयं ही बनाना होगा। उसने सीधे अस्पताल के पीछे के रसोई घर को उधार लिया। रसोई ने सुना कि यह युवा सुंदर लड़का बच्चे की मां के लिए अकेले ही खाना बनाने जा रहा है। अनन्या शर्मा का शरीर अब केवल कुछ तरल भोजन ही खा सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन सक्सेना को तरल भोजन में भी चालाकी करनी पड़ती है। आधे घंटे बाद वह अपना खाना लेकर ऊपर चला गया। उसी समय प्रिया मेहता, जो सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी, भी एक छोटे से बैग में बच्चे और मां के लिए सामान का एक गुच्छा और दूसरे हाथ में खाने का डिब्बा लेकर वापस आए। कमरे में प्रवेश करते हुए प्रिया मेहता और अर्जुन सक्सेना ने एक साथ अस्पताल के बिस्तर पर छोटे डाइनिंग बोर्ड पर प्रसव के लिए दिया जाने वाला भोजन रख दिया। अनन्या, ये वह भोजन है जो मैंने आपके लिए कई दुकानों से चुना है। ये पौष्टिक रूप से संतुलित है, रंग, स्वाद और सुगंध से भरपूर है। आओ और इसे आजमाओ। प्रिया मेहता ने लंच बॉक्स खोला और उसमें मांस, सब्जियां, सूप और दलिया सहित कई छोटे छोटे बर्तन पाए। लेकिन अनन्या शर्मा ने सुअर के पैर के सूप पर तैरते तैलीय फूलों को देखा और अचानक उसके पेट में असहजता महसूस हुई। प्रिया मेहता का ध्यान अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाए गए खाने पर पड़ा। भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, अनन्या ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसका शरीर बहुत कमजोर है और आपको पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप इसे अस्पताल के कैफेटेरिया में कैसे खा सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने अपना छोटा सा मिट्टी का बर्तन खोला और कहा, मैंने इसे खुद बनाने के लिए अस्पताल के पीछे वाले रसोई घर से उधार लिया था। अनन्या, अब आप केवल कुछ तरल भोजन ही खा सकती हैं। मैंने आपकी शारीरिक शक्ति को फिर से भरने के लिए आपके लिए कमल की जड़ का दलिया बनाया है और सूजन रोधी और विश्रण के लिए स्ट्यूड ब्लैक चिकन सूप बनाया है। साइड डिश में आपके लिए थोड़ा रतालू प्यूरी और कद्दू प्यूरी तैयार की है। क्योंकि आप अभी भी सामान्य भोजन नहीं खा सकती हैं, तो आप अगले 2 दिनों के लिए तैयार रहेंगी। अर्जुन सक्सेना के बर्तन का ढक्कन खुलते ही उसके चेहरे पर जो खुशबू आई, उससे वार्ड भर गया। अनन्या शर्मा को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। प्रिया मेहता को भी पता था कि उसने जो बाहर से खरीदा था वह पहले ही खत्म हो चुका है। इसके अलावा ये हाथ से बनाया गया है। अनन्या शर्मा ने सिर उठाया, आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और पूछा, ये आपने बनाए? अर्जुन सक्सेना ने उसे आंख मारते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। भविष्य में मैं तुम्हारे प्रसव भोजन के लिए किसी और का दिखावा नहीं करूंगा। प्रिया मेहता ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त बायली के शर्मीले चेहरे को देखा और फिर अर्जुन सक्सेना की चमकती आंखों को देखा और अचानक इस जगह में एक बड़े प्रकाश बल्ब की तरह महसूस किया। उसने एकांतवास में रखे गए 2 भोजनों को देखा और एक डिस्पोजेबल चम्मच से खरीदे गए सुअर के पैर के सूप का स्वाद चखा। अर्जुन सक्सेना के काले चिकन सूप का एक और घूंट लेने के बाद उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। बहुत स्वादिष्ट, प्रिया मेहता ने अवचेतन रूप से अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कीं। फिर उसने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, अनन्या, तुम अर्जुन सक्सेना का हिस्सा खाओ, मैं अपना खुद खा लूंगी, तेल बहुत भारी है। ये सुनकर अनन्या शर्मा खुद को अर्जुन सक्सेना की ओर देखने से रोक नहीं सकी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप खाओ, मैं तीनों नन्ही खजानों को जच्चा बच्चा कमरे में ले जाता हूँ, उन्हें भी दूध पीना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने तीनों नन्ही खजानों को बाहर धकेल दिया। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना द्वारा स्वयं तैयार किया गया खाना खा रही थी और उनकी आंखों में एक अनोखी मिठास थी। उसे ऐसे देखकर प्रिया मेहता खुद को रोक नहीं पाए और बोली, एक बार का खाना तुम्हें इतना खुश कर देता है? तुम्हें ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे लिए गर्भवती होना और पिछले 8 महीनों से किराए का घर लेना कितना मुश्किल था? तुम नहीं कर सकती। प्रिया, मुझे तो ये सूप बहुत स्वादिष्ट लगता है, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया मेहता का पेट भर गया तो अचानक से उनकी सांस रुक गई। उन्होंने अनन्या शर्मा के सूप को देखा, अभी का स्वाद याद किया और मुंह पर थपकी देकर बोली, स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। अर्जुन सक्सेना की कारीगरी का तो कहना ही क्या, मैं फिर से ट्राई करूंगी।
जैसे ही प्रिया मेहता ने चम्मच आगे बढ़ाया, अनन्या शर्मा ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया। नहीं प्रिया, मैं अभी एक मरीज हूँ जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। तुम खाने के लिए मरीज से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? प्रिया मेहता ने उसके भोजन संरक्षण वाले रूप को देखा और गुस्से से मुस्कुराई। ठीक है, चलो, अर्जुन सक्सेना ने आपके लिए जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं उनसे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और सूप का एक घूंट लिया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान गहरी हो गई। खैर, अर्जुन सक्सेना की शिल्पकला वाकई अच्छी है। जच्चा बच्चा कक्ष में अर्जुन सक्सेना गंभीरता से दूध पाउडर डाल रहे थे और बीच बीच में तीनों नन्हे बच्चों की ओर देख रहे थे। आरव और सनबाव दोनों जाग गए और अपने पिता को उत्सुकता से देख रहे थे जो स्तनपान करा रहे थे। केवल आन्या, जो थोड़ा आलसी था, पूरी दोपहर बेहोशी में सोया रहा और अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। तीन छोटे खजानों को देखकर अर्जुन सक्सेना अपने दिल की मिठास का वर्णन नहीं कर सके। इस दिन का अनुभव उनके लिए बहुत रोमांचक था, लेकिन यह अद्भुत और बहुत खुशी देने वाला था। माँ शिशु कक्ष में कई माता पिता होते हैं, लेकिन अर्जुन सक्सेना जैसे युवा पिता पहले व्यक्ति हैं जो 3 शिशुओं को अकेले स्तनपान कराने के लिए लाते हैं। कई आंटियां वहां एकत्र हो गईं और अर्जुन सक्सेना के पेशेवराना कार्यों को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गईं। यो नौजवान, आप दूध पाउडर तैयार करने में बहुत पेशेवर हैं। तुम्हें प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिए था, है न? लेकिन मैंने सिर्फ युसाओ के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी लड़कों को ये काम करते नहीं सुना। मैं युसाओ नहीं हूँ, मैं बच्चों का पिता हूँ। प्यारे पापा। जब उन्होंने ये कहा तो अर्जुन सक्सेना के स्वर में पिता होने का गर्व झलक रहा था। इतने कम उम्र के पिता, क्या ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं? चाची हैरान होकर पूछने से खुद को नहीं रोक पाईं। हाँ, ये तीनों मेरे बच्चे हैं, 3 जुड़वां। हे भगवान, तीनों! ये बहुत शक्तिशाली है। बेटा, तुम बहुत मजबूत हो और वह एक अच्छा पिता है। देखो उसका दूध पाउडर कितना बढ़िया है। बच्चे आप जैसे पिता को पाकर बहुत खुश होंगे। उनकी बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बच्चों की तरफ देखा। बच्चों को दूध पिलाने के लिए बोतल थामे हुए उन्होंने धीमी आवाज में बच्चों से बात की। बेबी, तुम्हें मेरे पापा बहुत पसंद होंगे, है ना? मैं बाहर आकर अपने पिता से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता और मेरे पिता आपको बहुत पसंद करते हैं। तीनों बच्चे जो पानी पी रहे थे, मानो उन्होंने अर्जुन सक्सेना की बातें सुन ली हो, अर्जुन सक्सेना की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इस मुस्कान ने वास्तव में उग्र व्यक्ति अर्जुन सक्सेना के दिल को पिघला दिया और उसे एक पंख में नरम कर दिया। अध्याय 9। आज रात एक ही बिस्तर पर सोना। तीनों बच्चों ने खूब खाया पिया और अर्जुन सक्सेना उनके साथ कुछ देर के लिए माँ और शिशु कक्ष में खेलने चले गए। आज अनन्या शर्मा के लिए यह बहुत ही अप्रत्याशित होगा। अब जब उनकी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ है तो अर्जुन सक्सेना उन्हें एक अलग जगह देना चाहते हैं ताकि अनन्या शर्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अच्छी बातचीत कर सकें। माँ शिशु कक्ष में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनमें से अधिकांश अर्जुन सक्सेना के परिवार के 3 नन्हे मुन्ने बच्चों जैसे ही हैं। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता पिता सभी प्यार से भरे हुए हैं। एक चाची के हाथ में एक झुनझुना है जो चमकीले लाल रंग का है। झुनझुने की आवाज के साथ इसने नन्हे मुन्नों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। अर्जुन सक्सेना आन्या को दूध पिलाने के लिए पकड़े हुए था, जो सबसे आखिर में जागी थी। जब उसने वहां हलचल सुनी तो उस छोटे से लड़के ने अपनी आंखें उसी दिशा में सिकोड़ लीं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटी की हालत देखी और उधर देखा। डिंग, सिस्टम ये पता लगाता है कि बच्चे को इंटरैक्टिव खिलौने पसंद हैं और होस्ट के हाथ से नक्काशी करने के कौशल को सक्रिय करेगा। कौशल को सक्रिय करने के बाद होस्ट बच्चों के लिए हाथ से बने खिलौने तराशने का कार्य पूरा करके 50,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाएं और बोनस पैसे पाएं। प्रणाली बहुत अच्छी है। सक्रियण, मेजबान ने कौशल को सक्रिय कर दिया है और हाथ से नक्काशी की गई सामग्री का पैकेज बाद में एक्सप्रेस डिलीवरी द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना को महसूस हुआ कि उसकी हथेली में सूक्ष्म परिवर्तन आ गया है। उसकी उंगलियां पहले से अधिक पतली और शक्तिशाली हो गई हैं और उसके दिमाग में हाथी दांत की नक्काशी, जैड नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी आदि के बारे में बहुत कुछ ज्ञान भी आ गया है। उसने अपने सामने काउंटर की ओर देखा और उसके मन में पूरी योजना बन गई। यह एहसास बहुत अच्छा है। अर्जुन सक्सेना ने तीनों नन्हे खजानों को वापस कमरे में भेज दिया। अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता पहले ही खाना खा चुकी थीं और उन्होंने जो भी खाना बनाया था उसमें खाली प्लेटें थीं। ये देखकर अर्जुन सक्सेना जानबूझकर मुस्कुराए। मैं कुरियर लेने नीचे जाऊंगा। उत्कीर्णन सामग्री का पैकेज आ गया है। जब अर्जुन सक्सेना आए तो उनके हाथ में एक बड़ा और सुंदर लकड़ी का बक्सा था। अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अर्जुन सक्सेना, यह क्या है? अनन्या शर्मा ने पूछा। यहाँ नक्काशी के लिए कुछ सामग्री पैकेज हैं, बस माँ और बच्चे के कमरे में
मैंने देखा कि हमारे 3 छोटे बच्चे छोटे खिलौने पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उसी शहर में एक ऑर्डर दिया, बच्चों के लिए कुछ छोटे हस्तनिर्मित खिलौने बनाने की योजना बनाई और उन्हें खुद बनाया। सुरक्षित और संरक्षित। आप बच्चों के लिए खुद छोटे छोटे खिलौने बनाना चाहती हैं। अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता दोनों ही हैरान थीं। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने बैग में रखी सारी चीजें निकाल लीं। चूंकि यह नवजात शिशुओं के लिए खिलौना था, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने लकड़ी की नक्काशी बनाने की योजना बनाई। वजन और कठोरता दोनों ही सही थे और बच्चे खेलते समय बिल्कुल सही थे। अगले 1 घंटे तक प्रिया मेहता बिस्तर के पास बैठकर अनन्या शर्मा से बातें करती रहीं। बच्चे घुमक्कड़ में सो गए। अर्जुन सक्सेना वहीं छोटे सोफे पर बैठे रहे, छोटे लकड़ी के चाकुओं पर नक्काशी करने वाले विभिन्न चाकू चलाते रहे। अनन्या शर्मा समय समय पर उनकी ओर देखती रहीं। अर्जुन सक्सेना जब नक्काशी कर रहे थे तो बहुत गंभीर थे और सिर झुकाए हुए वे काफी सुंदर लग रहे थे। प्रिया मेहता ने भी अपनी गर्लफ्रेंड की बात का अनुसरण करते हुए धीरे से कहा, यह अर्जुन सक्सेना बच्चों को लेकर काफी चिंतित है। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। 1 घंटे बाद 3 हस्तनिर्मित खिलौने जारी किए गए। अर्जुन सक्सेना ने छोटे ट्रोजन घोड़े, छोटे सफेद खरगोश और छोटे बाघ को अनन्या शर्मा के सामने पकड़ा दिया। अनन्या, बच्चे अभी भी सो रहे हैं, तुम माँ पहले बच्चों को इन छोटे खिलौनों को देखने दो। अनन्या शर्मा ने छोटा सा खिलौना हाथ में लिया और ध्यान से सामने देखने लगा। 3 छोटे खिलौने की मूर्तियां ज्वलंत हैं और यहाँ तक कि विवरण भी बहुत अच्छी तरह से संभाला जाता है। छोटे लकड़ी के घोड़े की गर्दन पर एक छोटी घंटी है और बाघ के सिर पर एक शब्द राजा है। छोटा सफेद खरगोश और भी प्यारा है, छोटी छोटी पूंछ सुपर क्यूट है। इसके अलावा अर्जुन सक्सेना बहुत सावधान हैं। सभी छोटे खिलौनों को महीन सैंडपेपर से पॉलिश किया गया है और वे चिकने और मुलायम लगते हैं। बच्चों की नाजुक त्वचा को चोट पहुंचाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या शर्मा ने की तारीफ, इतने प्यारे हस्तनिर्मित खिलौने, बच्चों की तो बात ही छोड़िए, मुझे भी ये पसंद है। अर्जुन सक्सेना, आप अद्भुत हैं। अर्जुन सक्सेना ने खूबसूरती से आंख मारी। छोटा मतलब, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मैं बाद में तुम्हारे लिए इसे बड़ा और प्यारा सा बनाऊंगा। प्रिया मेहता एक तरफ खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि आखिरकार अनन्या शर्मा उसके साथ खेल रही हैं और फिर उन्होंने तीनों छोटे खिलौने लिए और उन्हें गंभीरता से देखा। शिल्प कौशल अद्भुत है। अर्जुन सक्सेना, आपकी नक्काशी शिल्प कौशल मास्टर स्तर को पकड़ने वाली है। अनन्या शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई। वह जानती थी कि अर्जुन सक्सेना के तीनों छोटे खिलौने बहुत अच्छे से गढ़े गए हैं, लेकिन वे पेशेवर नहीं थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया। मेरे बूढ़े पिताजी को इस तरह की नक्काशी बहुत पसंद है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अर्जुन सक्सेना का स्तर वाकई कला का नमूना है, प्रिया मेहता ने बताया। अनन्या शर्मा तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या आपने इसका विशेष अध्ययन किया है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं, यह मेरी पहली बार नक्काशी है। जैसे ही ये शब्द निकले, अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता दोनों ही हैरानी से अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगीं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की बात पर विश्वास किया और महसूस किया कि अर्जुन सक्सेना बहुत बढ़िया थे। प्रिया मेहता को अर्जुन सक्सेना की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि अर्जुन सक्सेना वर्सेल्स में है और अर्जुन सक्सेना का काम पूरी तरह से एक बूढ़े बढ़ई ने किया है जो दशकों से नक्काशी का शौक रखता था। उसने तीनों हस्तशिल्प जैसे खिलौनों को खुशी से देखा और अचानक उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद करने का एक अच्छा तरीका सूझा। वह जानती थी कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दोनों अब द्वितीय वर्ष के छात्र हैं और अब उन्हें 3 बच्चों की परवरिश करनी है, इसलिए उन्हें कुछ आर्थिक दिक्कतें आ रही होंगी। हालांकि वह पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन उसका वेतन मदद के लिए पर्याप्त नहीं था। अब जब अर्जुन सक्सेना के पास ऐसे कौशल हैं, तो उन्होंने अनन्या शर्मा के परिवार को पैसे कमाने में मदद करने का एक अच्छा तरीका सोचा। तुरंत ही उसने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम्हारी लकड़ी की नक्काशी बहुत अच्छी है, क्या तुम परमाणु नक्काशी कर सकते हो? मेरे बूढ़े पिता को ये पसंद है। तुम्हारी कारीगरी बहुत अच्छी है। अगर तुम परमाणु नक्काशी भी कर सकते हो तो मैं अपने पिताजी के लिए 2 खरीदना चाहती हूँ। इस प्रणाली के नक्काशी कौशल में सभी प्रकार शामिल हैं और परमाणु नक्काशी में स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। परमाणु नक्काशी मैं करूँगा, क्या आप आज एक नक्काशी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ कोई उपकरण नहीं है और पत्थर की नक्काशी अधिक नाजुक है, इसमें समय लगता है और अखरोट का चयन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और यह निश्चित रूप से आज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कब आपको इसे तराशने का समय मिले। मैं 2 वेनवान अखरोट खरीदूंगी। प्रिया मेहता ने खुशी से उसके हाथ में छोटे खिलौने को देखा। पहले से ही सोच रही थी कि बूढ़ा आदमी वेनवान अखरोट पाकर कितना खुश हुआ होगा। रात के 9:30 बजे अस्पताल के वार्ड की लाइटें बंद होने वाली थीं।
अर्जुन सक्सेना उनका साथ देने के लिए यहाँ आए थे और प्रिया मेहता को पहले निकलना था। शाम को तीनों नन्ही खजानों ने फिर से दूध पिया और जल्दी ही सो गईं। अनन्या शर्मा दिन में बहुत देर तक सोती रही, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में केवल एक गर्म पीले रंग का दीवार लैंप बचा था। अर्जुन सक्सेना उसके बगल में सोफे पर सो रहे थे और शांत वार्ड में अनन्या शर्मा उनकी सांसें सुन पा रही थी। इस दूरी और अनुभव ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। अर्जुन सक्सेना, क्या आप सो रहे हैं? अभी तक नहीं, क्या गलत है? अर्जुन सक्सेना, क्या आज आप स्कूल नहीं जाएंगे? कोई बात नहीं, मैंने पहले ही प्रशिक्षक से छुट्टी मांग ली है। अगर आपने छुट्टी नहीं मांगी थी तो आपको छुट्टी मांगनी ही थी। बच्चे की माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओह, अर्जुन सक्सेना, अनन्या, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अर्जुन सक्सेना अचानक बिस्तर की ओर बढ़ा। अनन्या शर्मा ने अवचेतन रूप से अपने शरीर के नीचे चादरें कस लीं। अचानक पास आए खूबसूरत चेहरे को देखकर वह अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके हाथ की कोमल हथेली उसके माथे पर थी। अर्जुन सक्सेना ने तापमान की तुलना की और कहा, शरीर का तापमान सामान्य है, क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं, नहीं। अनन्या शर्मा ने अपनी नज़रें नीची करके सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने उसके गालों को लाल होते देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह लड़की शायद शर्मीली है। वार्ड बहुत बड़ा है, हालांकि उनके बीच 3 छोटे छोटे खजाने हैं, लेकिन अनन्या शर्मा के लिए एक ही कमरे में पहली बार थोड़ा नर्वस होना सामान्य है। अर्जुन सक्सेना बहुत चंचल था। वह अचानक झुका और अनन्या शर्मा के चेहरे के करीब आ गया। उसकी सुंदर आंखें अचानक बड़ी और गोल हो गईं। ये देखकर उसके गाल भी तेजी से गर्म हो गए और उसके गुलाबी होंठ जो धीरे धीरे अपने रक्त रंग को पुनः प्राप्त कर रहे थे, थोड़ा कांपने लगे। अर्जुन सक्सेना, जो शुरू में उसे चिढ़ाना चाहता था, अचानक खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 10 स्तन दूध। पिता मदद कर सकते हैं। बहुत खूब। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वार्ड का माहौल अचानक बिगड़ गया। अर्जुन सक्सेना तुरंत उठे, गला साफ किया और स्ट्रॉलर की ओर चल दिए। कौन सा बच्चा जाग रहा है? अनन्या शर्मा ने शर्मीले चेहरे से पूछा। ये संभव है। अर्जुन सक्सेना ने पहले ही बच्चे को उठा लिया है। ये छोटा सा संभव अपने भाई बहन से थोड़ा कम महसूस करता है। अगले 2 दिनों तक प्रिया मेहता लगभग हर दिन अनन्या शर्मा के साथ आती रहीं और अर्जुन सक्सेना को तीनों बच्चों की देखभाल में मदद करती रहीं। अनन्या शर्मा का शरीर भी काफ़ी ठीक हो गया है और वह कल और आज कुछ देर के लिए बिस्तर से बाहर निकलीं। दोपहर में वार्ड में हल्की धूप खिली हुई थी और कई वयस्क भी थोड़ा बहुत नींद में थे। इसी समय सैनबाओ, जो अभी अभी थोड़ी देर के लिए सो गया था, अचानक जाग गया और बच्चे की वाह वाह की आवाज़ सुनकर अर्जुन सक्सेना की नींद खुल गई और वह तुरंत जाकर बच्चे को उठा लाया। अनन्या शर्मा अभी सो ही गई थी और अर्जुन सक्सेना ने उसे और अन्य 2 बच्चों को परेशान करने के डर से बच्चों को जल्दी से बाहर निकाल लिया। हालांकि अनन्या शर्मा अभी भी जाग रही थी। प्रिया मेहता ने ये दृश्य देखा और फुसफुसा कर कहा, अनन्या, मुझे मत बताओ, अर्जुन सक्सेना को बच्चे की बहुत परवाह है। अनन्या शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अगर इन दिनों वह मेरे साथ नहीं है तो मुझे डर है कि मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करते, अर्जुन सक्सेना पुनः सनबाव लेकर आ गए। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। अर्जुन सक्सेना, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सानबाओ को सानबाओ की घुमक्कड़ गाड़ी पर बिठाया, फिर बच्चे को लपेटने वाली रजाई खोली और बच्चे के धड़ की त्वचा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। फिर उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है सैम्बो को नवजात पीलिया हो गया है। अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता तुरंत घबरा गईं। ये कैसे हो सकता है? पीलिया? क्या ये गंभीर नहीं है? अर्जुन सक्सेना, संभव, वह। अनन्या, चिंता मत करो, मैंने पहले ही बच्चे की त्वचा की स्थिति देखी है। सानबाओ की त्वचा पर केवल कुछ निशान हैं, स्थिति गंभीर नहीं होनी चाहिए और नवजात शिशुओं, विशेष रूप से समय से पहले के बच्चों में पीलिया होने की बहुत संभावना है। 3 खजाने सबसे छोटे हैं और शरीर सबसे कमजोर है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह घटना होती है। अर्जुन सक्सेना ने धीरज से अनन्या शर्मा को समझाया और फिर कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हम अभी अस्पताल में हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बेड के सिरहाने की घंटी बजाई। डॉक्टर और नर्स जल्दी ही आ गए, संभव को जांच के लिए ले गए और अनन्या शर्मा भी उनके साथ चली गई। अर्जुन सक्सेना ने उसे थपथपाते हुए कहा, अनन्या, मैं अभी जाता हूँ, चिंता मत करो, मैं संभव के साथ यहीं हूँ, तुम रहो और प्रिया मेहता के साथ आरव और अनन्या का ख्याल रखना। पीलिया की समस्या वास्तव में बड़ी नहीं है, कई नवजात शिशु अपने आप ठीक हो जाते हैं। मैंने इन सभी सामग्रियों की जांच की है और वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उसकी आवाज़ में अविश्वसनीय रूप से आश्वस्ति थी। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा।
अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। उनके बाहर जाने के बाद प्रिया मेहता ने कुछ देर तक अनन्या शर्मा को सांत्वना दी और फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर पीलिया की जानकारी चेक की, जो वास्तव में वही थी जो अर्जुन सक्सेना ने बताई थी। इसे पढ़ने के बाद उन दोनों को थोड़ी राहत महसूस हुई। अनन्या, तुम सही कह रही हो, अर्जुन सक्सेना बच्चों की देखभाल करने में वाकई भरोसेमंद है, संभाव में कोई कमी नहीं होगी, वह तो है ही, प्रिया मेहता ने ईमानदारी से कहा। जल्द ही अर्जुन सक्सेना संभाव को लेकर वापस आ गया। छोटा बच्चा करवटें बदलने लगा और सो गया। अर्जुन सक्सेना ने उसे सावधानी से वापस गाड़ी में रखा और छोटी रजाई लपेट दी। अनन्या, डॉक्टर ने पहले ही सांबाव की जांच कर ली है। हालांकि सांबाव को नवजात पी लिया है, लेकिन सीरम बिलीरुबिन का स्तर बहुत कम है, सामान्य सीमा के भीतर, ये लगभग 1 सप्ताह में कम हो जाएगा, ये ठीक है। ये सुनकर अनन्या शर्मा राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकीं। उसने सोते हुए सांबाव को प्रेम और दया भरी आंखों से देखा। 2 दिन बाद प्रिया मेहता को कंपनी ने एक व्यापारिक यात्रा पर गिरफ्तार कर लिया और अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा और तीनों बच्चों की देखभाल जारी रखी। संभाव का पीलिया इस समय अपने चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि अर्जुन सक्सेना को पेशेवर पिता का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने पिछले 2 दिनों में उसकी अच्छी देखभाल की। कुल मिलाकर टीएसबी मूल्य अच्छी तरह से नियंत्रित है और छोटे लड़के को प्रकाश चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी असहज रोने और भूख की कमी के अलावा कोई अन्य समस्या नहीं है। आरव और आन्या की बात करें तो ये दोनों बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। वे खाने के अलावा हर दिन सोते भी हैं। कभी कभी संभाव जाग जाता है और कभी कभी रोता भी है, लेकिन इससे उनकी अच्छी नींद पर कोई असर नहीं पड़ता। सुबह के समय तीनों बच्चे सो गए और भूखे उठे तथा वार्ड में रोने का फिर से खेल शुरू हो गया। अर्जुन सक्सेना को इन दिनों बच्चों की देखभाल का अनुभव है। उन्होंने कुशलता से बोतल उठाई और मां और बच्चे के कमरे में जाकर दूध का पाउडर बनाया। वापस लौटने के बाद उन्होंने और अनन्या शर्मा ने अकेले ही बच्चे को स्तनपान कराया। खुशमिजाज आन्या को उसकी बाहों में पानी पीते देख अनन्या शर्मा खुद को आहें भरने से नहीं रोक सकी। बच्चों, मुझे खेद है, 5 दिन हो गए हैं और मां ने तुम्हें स्तन दूध पीने नहीं दिया है। उसकी आवाज में माफी का भाव था। मां आमतौर पर अभी अभी बच्चे को जन्म देती है और उसे स्तन का दूध मिलने में लगभग 3 दिन लगते हैं। अनन्या शर्मा को अभी तक दूध नहीं मिला है। बच्चों को हर दिन दूध पाउडर पीते देखकर वह वास्तव में बहुत चिंतित हो जाती है। उसे थोड़ा उदास देखकर अर्जुन सक्सेना ने सांत्वना देते हुए कहा, अनन्या, अब तुम्हारा ऐसा होना सामान्य बात है। प्राकृतिक प्रसव में स्तन दूध मिलने में 3 से 5 दिन लगेंगे। तुम्हारा सीजीरियन हुआ है, इसमें अधिक समय लगेगा। चिंता मत करो, बच्चे अब दूध पाउडर पी रहे हैं। पे भी बहुत अच्छा है, मैंने सबसे अच्छा दूध पाउडर तैयार किया है। राहत महसूस करते हुए अनन्या शर्मा ने धीरे से अपने मुंह के कोने को हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अपराध बोध से भरी थीं। इसलिए आज जब नर्सें कमरे में आईं, तो उन्होंने फिर से स्तन दूध के बारे में फुसफुसाकर बात की। नर्स ने तुरंत कहा, माँ बच्चे, आपकी स्थिति अब सामान्य है। आपको बस पिछले कुछ दिनों से यही करना जारी रखना है और बच्चे को और अधिक मदद करने देना है। मैंने, जैसा कि आपने कहा था, बच्चे को समय समय पर पानी पीने के लिए कहा था, लेकिन 4 दिन हो गए हैं। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूं, लेकिन स्तन दूध का उत्पादन व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में, यदि आप जल्दी में हैं, तो आप बच्चे के पिता से मदद मांग सकते हैं। क्या वह मेरी मदद कर सकता है? वह मेरी कैसे मदद कर सकता है? अनन्या शर्मा ने पूछा। जब वहां मौजूद अर्जुन सक्सेना ने यह सुना तो उनकी गर्दन लाल हो गई और उनके मन में बच्चों के लिए अनुपयुक्त कुछ संगति की छवियां उभर आईं। नज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह एक बच्चे की तरह है। बच्चे की ताकत अपेक्षाकृत छोटी है और बच्चे के पिता को मजबूत होना चाहिए। यदि आप जल्दी में हैं, तो आप इस विधि को आजमा सकते हैं, ताकि बच्चा भी तेजी से हो सके। स्तन का दूध पिएं। छोटी नज ने अपनी बात खत्म की और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने वाली थी, तो उसने कहा, मैं दरवाजा बंद करने में आपकी मदद करूंगी। अनन्या शर्मा को पहले ही एहसास हो गया था कि नज ने मदद के बारे में क्या कहा था। वह शर्मा गई और उसने सोचा कि वह भागकर छिप जाए और अर्जुन सक्सेना को फिर कभी न देखे। अर्जुन सक्सेना पहले तो थोड़ा शर्मिंदा हुए, लेकिन अनन्या शर्मा का शर्मीला और प्यारा रूप देखकर वे हंसे बिना नहीं रह सके। अनन्या, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? अनन्या शर्मा ने शर्म से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से बोली, नहीं नहीं, आप तुम मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं बच्चे का पिता हूं। बच्चे को पहले स्तनपान कराना मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन सक्सेना ने सही कहा। अनन्या शर्मा ने शर्म से अपने निचले होंठ को कसकर काट लिया, लगभग अवाक। उसे इस तरह देखकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूं, काटो मत। तुम्हारे नाजुक छोटे मुंह से थोड़ी देर में खून निकल आएगा।
मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगा। अब तुम कुछ सामान्य खा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक प्रसव भोजन बनाऊंगा जो स्तन दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। चिंता मत करो, बच्चे निश्चित रूप से जल्द ही स्तन दूध पी सकेंगे। अध्याय 11 अर्जुन सक्सेना। मैंने अभी तक स्तनपान नहीं देखा है, मुझे देखने दो। अर्जुन सक्सेना के 3 बार के भोजन और शिशुओं की मदद से अनन्या शर्मा अंततः जन्म देने के बाद छठी रात को दूध पीने में सफल रही। उसने बाथरूम में उत्तेजित होकर आह की आवाज निकाली। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और अर्जुन सक्सेना के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए बाहर आई, जिसने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, बच्चों को पीने के लिए स्तन का दूध मिल गया है। जैसे ही अर्जुन सक्सेना ने यह सुना तो उसकी नज़र अनन्या शर्मा की छाती पर पड़ी। अनन्या शर्मा ने जल्दी से खुद को ढकने के लिए कुछ लिया और शर्म से अर्जुन सक्सेना को घूरते हुए कहा, तुम कहाँ देख रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास स्तन का दूध है, मैं कहाँ देख रहा हूँ? अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। दोनों वार्ड में वापस आ गए। पता चला कि आन्या जाग गई थी। अर्जुन सक्सेना ने एरबाओ को उठाकर अनन्या शर्मा की गोद में रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, एरबाओ वाकई स्नैक फूड का शौकीन है और जब भी वह मिल्क पाउडर पीता है तो बहुत एक्टिव रहता है। अब जब उसे पता चल गया है कि उसे माँ का दूध मिल रहा है तो वह सबसे पहले जागता है। अनन्या शर्मा भी खुश थी कि वह बच्चों को स्तनपान करा सकती थी। वह दूसरे खजाने को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और स्तनपान कराने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने चेहरे पर कोमलता भरी नजरों से माँ बेटी की ओर देखा और काफी देर तक सिर उठाकर अनन्या शर्मा से नजरें मिलाने का इंतजार किया। अनन्या क्यों? अनन्या को खिलाओ। अनन्या शर्मा शर्मा गई और शर्मिंदगी से उसकी ओर देखने लगी। तुम घूम जाओ। क्यों? मैंने अभी तक स्तनपान नहीं देखा है, अर्जुन सक्सेना ने शर्मीले चेहरे और तेज दिल की धड़कन के साथ कहा। वह वास्तव में मां को अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए देखना चाहता था। अनन्या शर्मा का चेहरा और भी लाल हो गया। अर्जुन सक्सेना ने पलटकर कहा, मैं इसे देर सबेर देखूंगा, न केवल देखने के लिए बल्कि गुनगुनाने के लिए भी। अनन्या शर्मा दूसरे खजाने को स्तनपान कराने में शर्मा गईं। डिंग, ये पता चला कि बच्चों ने अपना पहला स्तन दूध पी लिया है और मेजबान को 56 दिनों के लिए मुंबई शीर्ष कारावास केंद्र में एक वीआईपी अतिथि के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। 56 दिन का एकांतवास केंद्र। अर्जुन सक्सेना को अब इसकी सख्त जरूरत है। इन दिनों वह अस्पताल में अनन्या शर्मा और 3 बच्चों की देखभाल अकेले ही कर रहा है। नर्सें समय समय पर मदद के लिए आती हैं, लेकिन वह इसे संभाल सकता है। लेकिन अनन्या शर्मा को कल और परसों अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें घर पर नानी के साथ छोड़ दिया जाएगा। आंटी, वह कोई पेशेवर प्रसव नानी नहीं है। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं और वे हर दिन अधिक से अधिक जागते जा रहे हैं। अगर तीनों छोटे बच्चे जाग रहे हैं तो शायद वह अकेले इसे संभाल नहीं सकता। पेशेवर काम पेशेवर लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए। एकांतवास केंद्र सबसे अच्छा विकल्प है। एरबाओ के खाने और सो जाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने बच्चे को सुला दिया और फिर अनन्या शर्मा को एकांतवास केंद्र के बारे में बताया। जैसे ही अनन्या शर्मा को पता चला कि वह एकांतवास केंद्र जा रही है, वह अपना सिर नीचे करने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन सक्सेना, नहीं तो मैं किराए के मकान में वापस जाकर कैद में बैठ जाऊंगी। वह जानती है कि एकांतवास केंद्र आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं। 1 महीने में रहने के लिए दसियों हजार खर्च होते हैं। ये सबसे आम एकांतवास केंद्र है। हाल ही में अर्जुन सक्सेना अस्पताल के सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार है और वह केवल एक द्वितीय वर्ष का छात्र है। अनन्या शर्मा नहीं चाहती थी कि वह बहुत तनाव में रहे। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अच्छी स्थिति में हूँ। जब मैं और मेरी मौसी घर जाएंगे तो हम दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनन्या शर्मा ने सिर उठाकर आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, प्रसव पूर्व देखभाल महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दौरान न सिर्फ बच्चों को बल्कि आपको भी सबसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रसव पूर्व देखभाल केंद्र जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही एकांतवास केंद्र बुक कर लिया है। मैं कल डॉक्टर से पूछूंगा और जब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी तब हम वहां जाएंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना ने पहले से ही एकांतवास केंद्र की व्यवस्था कर रखी होगी। पहले तो उसने सोचा था कि अर्जुन सक्सेना इन दिनों तीनों बच्चों की देखभाल में अपना पूरा ध्यान लगा रहा होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन सक्सेना अपने बच्चे की मां के बारे में भी इतना सोचेगा। अनन्या शर्मा की आंखों में कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और फुसफुसा कर बोली, अर्जुन सक्सेना, शुक्रिया। ये शब्द सुनते ही अर्जुन सक्सेना का सिर घूम गया। अनन्या, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? हमें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है,
और हम भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं कहेंगे। अगर तुम दोबारा ऐसा कहोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अनन्या शर्मा गंभीर चेहरे को देखकर खुश हुई और नाक भान सिकुड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि वह एक छोटे खरगोश की तरह थी और उसके छोटे सिर को प्यार से रगड़ा। ये रोएदार और मुलायम महसूस हुआ, जिससे उसे फिर से रगड़ने का मन हुआ, लेकिन उसने फिर भी खुद को रोका और कुछ बार रगड़ा। हाथ छोड़ दिया। अपना समय लो, देर सबेर बच्चे की माँ उसकी हो ही जाएगी। हाँ, बच्चे को जन्म देने के 8वें दिन अनन्या शर्मा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुबह सुबह ही एकांतवास केंद्र से पेशेवर नर्स और नैनी कार अस्पताल पहुंच गई। अर्जुन सक्सेना ने डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की और फिर उसे कहीं से व्हीलचेयर लाकर दी। अनन्या शर्मा, जो कसकर लिपटी हुई थी और पूरी तरह से हथियारों से लैस थी, उठकर बैठ गई। शिशुओं को पेशेवर नर्सों ने गोद में रखा था और अनन्या शर्मा को धक्का देने का काम अर्जुन सक्सेना का था। लिफ्ट में अनन्या शर्मा, जिन्हें पूरी तरह से वीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, थोड़ी शर्मिंदा हुई और फुसफुसाते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, क्या ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? मैं खुद जा सकती हूँ। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप अपने बाल नहीं उड़ा सकते। कार भूमिगत पार्किंग में है, हम बाहर नहीं जाते और व्हीलचेयर अधिक सुविधाजनक है। आपका चीरा ठीक हो रहा है, लेकिन आपको अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी विचारशीलता और सावधानी के कारण अनन्या शर्मा अपने मुंह के कोनों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गईं। जब वह एकांतवास केंद्र में पहुंचे तो अनन्या शर्मा ने अपने सामने की आलीशान सजावट को देखा और कुछ आशंकित हुए बिना नहीं रह सके। उसने धीरे से अर्जुन सक्सेना की आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, यह एकांतवास केंद्र बहुत अच्छा लग रहा है। महंगा है न? अर्जुन सक्सेना, दरअसल। अर्जुन सक्सेना ने उसके हाथ की पीठ थपथपाए, उसे सहारा दिया और कहा, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं आपके साथ बच्चों का पालन पोषण करूंगा और आपके और बच्चों के भोजन और कपड़ों का खर्च मैं वहन करूंगा। उनके चेहरे पर दृढ़ता के कारण सवाल उठाना असंभव है। सिस्टम के साथ स्वाभाविक रूप से उन्हें भौतिक चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकांतवास केंद्र के लिए कोटा एक सिस्टम रिवॉर्ड है। इस बार अनन्या शर्मा ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान 15,000 रुपये से ज्यादा खर्च किए। इन दिनों के खाने पीने के खर्च के अलावा शुरुआती 20,000 रुपये का खर्च तो लगभग इतना ही था, लेकिन बच्चों के लिए हाथ से बनाए गए छोटे छोटे खिलौनों की वजह से अर्जुन सक्सेना के बैंक कार्ड में 50,000 और क्रेडिट हो गए। हालांकि भविष्य में तीनों बच्चों को निश्चित रूप से अधिक पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन अर्जुन सक्सेना इस व्यवस्था से बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। उनका मानना है कि वे भविष्य में अधिक पैसे कमाएंगे और बच्चों और अनन्या शर्मा को बेहतर जीवन देंगे। एकांतवास केंद्र ने उनके लिए एक वीआईपी स्वीट तैयार किया है, जिसमें आलीशान ढंग से सजा हुआ 4 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और एक अलग किचन है। अनन्या शर्मा के मास्टर बेडरूम के अलावा अर्जुन सक्सेना के पास भी अपना अलग मास्टर बेडरूम और एक स्टडी रूम है। दूसरा बेडरूम एकांतवास नानी के लिए आरक्षित है। क्योंकि वे वीआईपी उपयोगकर्ता हैं और उनके 3 बच्चे हैं, इसलिए उनके कमरे में 3 प्रसव नैनी और 5 शिफ्ट नर्सों की व्यवस्था की गई है और सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित है। कमरे में पहुंचने के बाद नर्सिंग निदेशक व्यक्तिगत रूप से यहां परियोजना व्यवस्थाओं का परिचय देने आए, जिसमें शिशुओं के दैनिक जीवन के साथ साथ मां के अध्ययन पाठ्यक्रम, साथ ही विशेष प्रसव भोजन, दिन में 6 भोजन शामिल थे। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको एकांतवास का भोजन एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक छोटा सा किचन है, मैं एकांतवास का भोजन खुद बना लूंगा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।